हेलो लर्नर्स, तो वापस स्वागत है आपका पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। वापस स्वागत है आपका समग्र बैच में। हम लोग बात कर रहे हैं एंशिएंट इंडिया की और आज हम बात करेंगे ह्यूमन एवोल्यूशन की। राइट, बात करेंगे कि हम लोग यहां तक पहुंचे कैसे, हमारा बैकग्राउंड क्या है और जो पाषाण काल हम लोग कहते हैं उसे पाषाण काल ही क्यों कहते हैं। राइट, ऐसा इतना जरूरी क्या था, पत्थर है ना, पत्थर की ऐसी इंपॉर्टेंस क्या है, वैल्यू क्या है, आइए समझेंगे आज। राइट, तो बात शुरू करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं जो है एंशिएंट इंडिया वाया आर.एस. शर्मा जी की दो किताबें हैं, इंडियाज एंशिएंट पास्ट और उनकी एक ओल्ड एनसीईआरटी। दोनों में से आप जो फॉलो करना चाहें या फिर जो मेरा एनोटेटेड जो है रिटन जो पीडीएफ है, राइट, आप ये फॉलो करना चाहें तो इट इज अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट और दी ऐप, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, दोनों में से तीनों में से आप जो फॉलो करना चाहें चलेगा। बट अगेन प्लीज डू मेक नोट्स। राइट, मेरे साथ टाइमलाइन बनाइए, जो भी मैं कह रहा हूं लिखिए। अगर आप लिखेंगे, स्केच बनाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर 5 की, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन इवोल्यूशन की, हम बात कर रहे हैं ओल्ड स्टोन एज। तो स्टोन एज, वो भी ओल्ड वाली, पुरानी वाली स्टोन एज है ना। आइए समझते हैं कि ओल्ड क्या है, नया क्या है, सारी बातें समझेंगे। चलिए, सो एक सवाल आया था 2015 में जिसमें मीजोलिथिक पे सवाल पूछा था, बट पेंटिंग पे सवाल पूछा था। राइट, तो मीजोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया नॉट ओनली रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल लाइफ। कि मीजोलिथिक क्या होता है, मीजोलिथिक बताएंगे है ना, सब्र करो, सवाल पढ़ो अभी। राइट, तो मीजोलिथिक का जो आर्किटेक्चर है ना, जो भी पेंटिंग वेंटिंग की बात कर रहे हैं, राइट, टेक्निकली पेंटिंग की बात कर रहे हो, इंडिया नॉट ओनली रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल लाइफ, खाली कल्चरल लाइफ नहीं दिखाता, बट ऑल्सो अ फाइन एस्थेटिक सेंस, ऐसा एस्थेटिक सेंस दिखाता है जो कि कंपेरेबल है मॉडर्न पेंटिंग के। बड़ी बात कह दी भाई, मॉडर्न पेंटिंग से कंपेरेबल है। कौन सी? मीजोलिथिक रॉक आर्ट। राइट, इसी बात को क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है। राइट, 2015 का सवाल। अब इसके लिए डेफिनेटली पेंटिंग की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो कि आप कल्चर में पढ़ेंगे, बट इसके लिए मीजोलिथिक की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो हम आज पढ़ेंगे। राइट, तो मीजोलिथिक की बात हम आज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं डिस्कशन। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, कोर फैकल्टी पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। मैं आपको हिस्ट्री और कल्चर पढ़ाऊंगा। राइट, मैं पिछले 8 सालों से पढ़ा रहा हूं एंड आई हैव आल्सो बीन जो है आई वाज आल्सो डायरेक्टर ऑफ यूपीएससी सीएसई ना रिनोन एडटेक फॉर्म। राइट, बाकी आप मेरे बारे में यहां से पढ़ लीजिए। राइट, बढ़ाते हैं कहानी और आगे। तो सबसे पहले बात करेंगे थोड़ा सा शुरू कहां से हुआ, दुनिया के लेवल पे इंसान कैसे आया, पहले ये स्टैब्लिश कर लें, उसके बाद सेकेंड लेवल पे उसको इंडिया लेकर आ जाएंगे। राइट, थर्ड लेवल पे बात करेंगे कि पालियोलिथिक होता क्या है, पालियोलिथिक, मीजोलिथिक, ये दो एजेस समझेंगे। फिर हम बात करेंगे जो आर्ट हम बोल रहे थे पेंटिंग, तो आर्ट की बात करेंगे ओल्ड स्टोन एज में। एंड लास्ट बात करेंगे ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन की, कि सबसे पुरानी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या वो ट्राइब है, क्या वो क्लैन है, क्या वो बैंड है, राइट, प्री बैंड है, क्या कहते हैं उसे, समझेंगे। आइए समझते हैं। तो शुरू करते हैं कहानी। सबसे पहले बात शुरू करते हैं अफ्रीकन एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग कि कहते हैं कि अफ्रीका जो है, अफ्रीका इज द क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड, कि हम जो शुरू हुए हैं, हमारी कहानी जो शुरू हुई है वो कहां से शुरू हुई है, अफ्रीका से शुरू हुई। राइट, है ना। कहानी और पीछे अगर हम लेके चले तो दुनिया बनी है 4600 मिलियन साल पहले। राइट, 4600 मिलियन ईयर्स अगो। तो अगर मैं इसको टाइमलाइन पे रखूं, इतना बड़ा क्यों ही करना है, राइट, 4600 मिलियन ईयर्स अगो। तो यानी कि अगर लेट से दुनिया बनी है यहां पे 4600 मिलियन ईयर्स अगो, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, अर्थ। तो हमारी जो रेलेवेंट स्टोरी है, राइट, रेलेवेंट स्टोरी, हम जहां से शुरू होते हैं, हमारे लिए जो मायने रखता है, कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि व्हाट मैटर्स इज स्टार्टेड फ्रॉम 66 मिलियन ईयर्स अगो, जहां पे मैमल्स की एंट्री हुई। राइट, जहां पे हमारे डायनासोर्स वगैरह थैंकफुली जा चुके थे। राइट, है ना, नहीं होते तो भाई फिर वही होते, हम थोड़े होते। राइट, है ना। तो 66 मिलियन ईयर्स अगो तक डायनासोर्स एग्जिट कर चुके थे। राइट, एंड मैमल्स की एंट्री हो रही है, तो हम लोग मैमल्स को बिलोंग करते हैं। अब मैमल्स में भी एक सब जो है ग्रुप है, सब ग्रुपिंग, विच इज प्राइमेट्स। तो हमारी कहानी जो आती है वो प्राइमेट्स को आती है। राइट, अब एक सवाल आता है कि क्या सर हम लोग भी वानर हैं, क्या हम जो है एप से इवॉल्व हुए? राइट, एप, है ना। तो इस बात को भी समझते हैं, इस बात को थोड़ा डिकोड करते हैं। राइट, है ना, कि प्राइमेट्स जो है, प्राइमेट्स में कई सारे नाम आते हैं। राइट, इसमें कई सारे और सब ग्रुप है। राइट, गिबॉन है,
अब देखो बायोलॉजी में टेक्निकली कुछ और कहते होंगे, ऑर्डर, स्पीशीज, क्लास, ये वो, राइट है ना। मेरे लिए ग्रुपिंग है ना, हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं मैं, बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा, तो मेरे लिए सब ग्रुपिंग है। तो प्राइमेट्स में गिबॉन है, राइट, ओरंगुटान है, ओरंगुटान है ना, ऐसे ऐसे कुछ गोरिल्लाज आते हैं, गोरिल्लाज, राइट। और इसी में एक हम भी आते हैं, राइट, और भी हैं, और हम भी इसी को बिलोंग करते हैं, मैन। तो टेक्निकली वी बिलोंग टू दिस ग्रुप फैमिली जो भी है वो, राइट। तो हम प्राइमेट्स को बिलोंग करते हैं, हम सारे लोग प्राइमेट्स को बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एप्स से निकले, राइट, हमारी भाई अपनी एग्जिस्टेंस है, राइट, हम सारे लोग प्राइमेट्स में आते हैं, मैमल्स में आते हैं, राइट है ना। अब ये कहानी जो है अगर इसे थोड़ा टेक्निकली देखें तो ये है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, राइट, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। और अगर अर्थ का फॉर्मेशन लेट से इस स्पॉट पे हुआ है 4600 मिलियन ईयर्स अगो, तो मैमल्स की एंट्री हो रही है इस स्पॉट पे। दिस इज एंट्री ऑफ मैमल्स 66 मिलियन ईयर्स अगो, जिसको टेक्निकली कहा गया है कि ये जो जोन है दिस इज सीनोजोइक। लेट मी जूम दिस। तो हमारे लिए जो मैटर करता है वो इतना ही मैटर करता है, राइट। बाकी उसके पहले रेप्टाइल्स थे, तो जो है फिशेस थी या जो भी था, हम बायो में पढ़ लेंगे, ज्योग्राफी में पढ़ लेंगे, राइट। ज्योग्राफी में आता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल है भाई ये, राइट, हम थापा सर पढ़ाएंगे आपको, राइट। लेट मी गेट बैक टू हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में आए अगर तो 66 मिलियन ईयर्स अगो, तो हमको दिखता है कि हाँ कहानी यहां कहीं बन रही है, राइट, यहां से मैमल्स की कहानी शुरू होती है, मैमल्स, राइट। और उसमें भी अर्ली प्राइमेट्स है ना। तो प्राइमेट्स अब धीरे धीरे यहां से देखो इवॉल्व होंगे, समझो एवोल्यूशन है ये, कि इनिशियली हम लोग को समझ नहीं होगी, राइट। इनिशियली अगर मैं आपको एक फोटो दिखाऊं, कहां की फोटो, हाँ, इनिशियली हम ऐसे रहे होंगे, राइट है ना। फिर हम थोड़ा थोड़ा समझदार होते जा रहे तो हम ऐसे हुए, फिर थोड़ा हमने और सीखा तो ऐसे हुए, फिर और सीखा तो ऐसे हुआ, फिर और सीखा तो ऐसा हुआ, फिर और सीखा तो ऐसा हुआ, राइट है ना। तो ये प्रोग्रेशन है। पहले हम काफी हद तक एप्स जैसे ही दिखते थे, बट वर वी एप्स? नो, वी वर नॉट एप्स, बट वी वर लाइक एप्स, है ना। तो ऐसे ही दिखते थे। इसमें वी आर वेरी मच थैंकफुल टू ये वाले भाई साहब, हमारे पूर्वज हैं ये, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, राइट है ना, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इनका बहुत बड़ा योगदान है। खैर समझेंगे इनके बारे में, सबके बारे में समझेंगे, बट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये धीरे धीरे ग्रो हुआ होगा, राइट। एंड इतना भी आसान नहीं है, देखो समझो इस बात को, कि ऐसा आसान नहीं है कि हाँ एक कोई फैमिली निकली, राइट, उनका बच्चा जो हुआ वो और इवॉल्व हुआ, उनका बच्चा जो और इवॉल्व हुआ, 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 ऐसा लीनियर नहीं है, राइट। ऐसा भी होगा कि हाँ ये जो लाइन है ये इसके आगे इवॉल्व हो ही नहीं पाई, खत्म हो गई, बट हो सकता है कि यहां से कोई सब लाइन क्रिएट हुई थी, एक और जो बच्चा था वो जो लाइन थी वो थोड़ा आगे बढ़ी, बट वो भी कहीं खत्म हो गई। हो सकता है यहां से एक और लाइन निकली हो, राइट, और हो सकता है ये फैमिली कंटिन्यू कर जाए, हो सकता है ये फैमिली कंटिन्यू कर जाए, हो सकता है ये फैमिली कंटिन्यू कर जाए, ऐसी और भी ब्रांचेस हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि एक ही ओरिजिन हो, राइट, देयर कैन बी मल्टीपल ब्रांचेस। और इसमें जो ग्रोथ है, अब ग्रोथ सर कहेंगे आप डिफरेंस क्या आ रहा है एक फैमिली से दूसरी फैमिली या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन? ऑब्जर्व करो ना कि आपकी जो जनरेशन, अगली जनरेशन आ रही है वो आपको ज्यादा स्मार्ट लग रही है। हमें तो लगती है भाई, हमें लगता है कि आप लोग ज्यादा स्मार्ट है, राइट है ना। भाई टेक्नोलॉजिकली मच मोर एडवांस्ड, जल्दी समझ जाते हैं बातों को, राइट, तेज हैं, ऑनलाइन सीखे दे रहे हैं, राइट। हमारे जमाने में हमसे कोई कहता है कि ऑनलाइन पढ़ लो तो हम सोचते ऑनलाइन पढ़ लें, रही सही में समझ में आएगा, राइट, कितना भरोसा करते। बट आज आप लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, राइट है ना। तो अगली जो जनरेशन है वो इवॉल्व होती है, काफी चीजें उनकी ऑलरेडी एक्सेप्टेड होती हैं कि हाँ ये तो होता ही ऐसे ही होता है, राइट है ना। डेफिनेटली नेक्स्ट जनरेशन जो होगी वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीख के आ रही होगी, कोई अच्छा नया टैलेंट लेके आ रही होगी, कुछ स्किल सेट उनके पहले से हैं या कुछ स्किल सेट हमारी जनरेशन में हैं जो आपको पैदा होते ही मिल जाएंगे, मतलब जल्दी सीख जाओगे हमसे बातें, राइट है ना। तो बहुत सारी हैबिट्स, बहुत सारी चीजें जो है तुरंत आदमी सीख जाता है, कुछ चीजें डीएनए में डिकोड हो जाती है, एंड दैट्स हाउ द बॉडी आल्सो गेट्स चेंज्ड, इवॉल्व होने लगती है, बदलने लगती है, राइट है ना। तो हाँ, तो इस तरीके से हम धीरे धीरे इवॉल्व हुए होंगे, राइट। अगेन तो हमने कहा कि कहानी जो है ये 66 में चालू हुई है, एंड अगेन फॉर द टेक्निकल रीजंस, कि अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट मैटर्स, राइट, क्या कौन सा एरा मैटर करता है, तो ये जो पूरी कहानी हो रही है ये सीनोजोइक एरा में हो रही है। नोट कर लीजिए इसको, किस एरा में हो रही है? सीनोजोइक एरा, राइट, सीनोजोइक एरा। अब इसका और बाइफर्केशन है,
अब इसके आगे जो हमारे लिए कहानी इंपॉर्टेंट है वो है क्वार्टरनरी पीरियड। ये सब भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब भी हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, राइट है ना। ये हमारे लिए मैटर बहुत ज्यादा नहीं करता, स्पेशली यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रही होगा तो पढ़ लीजिएगा, राइट है ना। सो क्वार्टरनरी पीरियड में दो पीरियड आते हैं, प्लीस्टोसीन होलोसीन। कितना बढ़िया, प्लीस्टोसीन होलोसीन, इसको रट देते हैं, यहीं पर रट डालिए इसको, राइट। कि प्लीस्टोसीन की लगभग 2.6 भी मत रटो, 2 मिलियन साल पहले, यानी 20 लाख साल पहले, और 10,000 साल पहले 10,000, है ना। कोई बात नहीं, है ना। अभी ये नहीं समझ में आया, थोड़ी देर में लाइन पे बनाएंगे, आ जाएगा समझ में, राइट है ना। विल गेट बैक टू दिस, डू नॉट वरी। अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इतना लिख लो कि प्लीस्टोसीन जो है वो 2 मिलियन साल पहले चालू हुआ है, राइट। और होलोसीन जो है वो 10,000 साल पहले चालू हुआ है। यानी कि एक टाइमलाइन बनाई थी हमने कोई, हाँ बनाई थी, राइट है ना। तो यस, तो हमने कहा कि 66 मिलियन ईयर्स एगो जो हमने ये बनाया, चलिए दोबारा बना देते हैं, राइट। तो हमने कहा कहानी में लेट से स्टोरी स्टार्ट्स एट 66 मिलियन ईयर्स अगो, राइट। 66 मिलियन ईयर्स अगो से हमने कहा कि भाई यहां से स्टोरी शुरू होती है मैमल्स की, राइट। एंड जो अर्लीस्ट ह्यूमन की कहानी है वो इसमें बीच में शुरू हो रही है, और ये आज है, दिस इज प्रेजेंट। हम लोग आज की पढ़ाई कर रहे हैं, यहां हम लोग हैं आज भी प्रेजेंट, राइट। इसके बीचों बीच यानी आधे सफर पे 30 मिलियन ईयर्स अगो कुछ अर्लीस्ट ह्यूमन, हमको लगा कि हाँ आगे कुछ अच्छा होने वाला है, अर्लीस्ट ह्यूमन जो कहा जाएगा, कुछ ट्रेट ऐसा जो नजर आए। मैक्सिमम कितना पुराना हो सकता है वो, 30 मिलियन ईयर्स अगो हो सकता है, इतना ही पुराना हो सकता है, इससे ज्यादा पुराना नहीं। अर्लीस्ट ह्यूमन, राइट। एंड अगेन व्हाट मैटर्स इज कि हाँ इसमें भी एक टर्म यूज होता है होमोनिड। होमोनिड इज हियर, 6 मिलियन ईयर्स अगो वी हैव होमोनिड्स, राइट। 6 मिलियन साल पहले कौन है, होमोनिड्स है। होमोनिड्स कौन है, होमोनिड्स प्रोटो ह्यूमन कहे जाते हैं, राइट। होमोनिड्स टेक्निकली समझिए, प्रोटो ना कह के इनको कहिए ग्रेट एप्स, राइट। कि हाँ ह्यूमन तक पहुंच रहे हैं, लेकिन ग्रेट एप्स जो है होमोनिड्स को कहा जा सकता है। कि 6 मिलियन साल पहले, यानी कि आज से 60 लाख साल पहले एक कहानी शुरू होती है होमोनिड्स की, राइट है ना। होमोनिड्स की कहानी शुरू होती है। नाउ इसमें बिफोर वी गो अहेड एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूंगा, राइट है ना। छोटी सी स्टोरी, एंड देन विल गो बैक टू प्लीस्टोसीन एंड होलोसीन एंड ऑल, राइट। सो छोटी सी स्टोरी शुरू करते हैं अफ्रीका से। छोटी सी कहानी, राइट। अफ्रीका, अब अफ्रीका में ये जो आपका इक्वेटर है, दिस इज इक्वेटर, राइट। एंड इक्वेटर पे बारिश होती है, एंड उस बारिश की वजह से ये जो एरिया है यहां ऑलमोस्ट डेली बारिश होती है। तो दिस इज टेक्निकली इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, दिस इज इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, राइट है ना। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है ये, एंड या इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है। एंड इसमें क्या होता है कि बहुत बारिश होती है ना, तो यहां पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, मतलब तरह तरह की प्रजातियां हैं यहां पे, बायोडाइवर्सिटी, राइट। बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है,
बहुत तरह की, आप जो है एक कोई एरिया आज ऐसे उठा के देख लीजिए, कहीं भी ऐसे खोद लीजिए, तो आपको आज भी ऐसी स्पीशीज यहां पे मिलेगी जिसका नाम नहीं रखा गया होगा। इतनी बायोडाइवर्सिटी है, इतनी तरह तरह की प्रजातियां, राइट, हमें पता भी नहीं इतनी प्रजातियां। अब हमारी जो अर्लीस्ट स्पीशीज है वो यहीं रहा करती थी, राइट। हम जो कह रहे हैं कि होमोनिड्स एंड ऑल, तो जो कैरेक्टरिस्टिक जो इनिशियल ग्रे टेप्स वगैरह हैं, हम लोग यहीं रहा करते थे, राइट। तो एक ग्रे टेप की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं, नाम है उसका रवि, है ना, सुना होगा, जहां ना पहुंचे रवि वहां जय पहुंचे कवि, राइट, है ना। तो वैसे ही रवि जो है, रवि हर जगह पहुंच जाता है, तो रवि आदमी है ये रवि। तो रवि जो है, रवि तो रवि यहां जंगलों में खेला कूदा करता था, राइट। ये हमारे पूर्वज हैं, बहुत पुराने पूर्वज, नाम रखा है रवि, राइट। तो रवि जो है जंगलों में खेला कूदा करता था, राइट, इसी जंगल में मजे किया करता था। बट बिकॉज ऑफ सम रीजन, किसी ने दौड़ा दिया, कुछ झगड़ा हो गया, राइट, बिकॉज ऑफ सम रीजन रवि इस जंगल से बाहर आ गया, राइट, है ना। रवि की फैमिली भी जंगल से बाहर आ गई। जब बाहर ये आए तो इनको रियलाइज हुआ कि बाहर जंगल नहीं है, बाहर क्या है, बाहर एक्चुअली ग्रास लैंड है। मतलब ग्रास लैंड मतलब यहां पे पेड़ उतने बड़े बड़े, उतने घने पेड़ नहीं दिख रहे हैं, ग्रास लैंड है, यहां पे घासें हैं, ग्रासेस हैं, राइट। अब रवि की आदत है पेड़ों पे ऐसे लटक लटक के घूमने की, बट अब ग्रासलैंड में क्या हो गया है, अब ये आदत नहीं चल सकती, राइट। अब पेड़ों पे नहीं लटक सकते, तो वो अपने चारों पैरों पे चलने की आदत थी, तो चारों पैरों पे ऐसे घास में चल रहा था, राइट। चलते चलते उसे सामने दिखाई दिया कि शेर आ गया, राइट, है ना। उसे समझ में आया कि ऐसे चलता रहूंगा तो किसी दिन खा जाएगा मुझे, किसी तरह बच गया, भाग गया वहां से। बट उसे रियलाइज हुआ कि ऐसे चलता रहा तो ये शेर किसी दिन खा जाएगा, तो मुझे अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी, खराब आदतें हैं ये, राइट, आई नीड टू चेंज दिस। तो रवि अब थोड़ा जो है ऐसे थोड़ा मेहनत करके ऐसे उचकेगा, उचक के देखेगा, शेर तो नहीं है। अब उचकने के दो फायदे हुए। उचकने की वजह से पहली बात तो बाइपेडल हो गया, वो बाइपेडल मतलब दो पैरों पे चलने वाला, दो हाथ फ्री हो गए, राइट। दूसरा जो है उसका जो बैकबोन है, राइट, बैकबोन वो धीरे धीरे इरेक्ट होने लगेगा, सीधा होने लगेगा। एकदम से सीधा नहीं हो जाएगा, बट जनरेशन दर जनरेशन उसकी जो बैकबोन है वो सीधी होने लगेगी, राइट, है ना। कहानी में बदलाव आएगा। तो खैर, तो बैकबोन इरेक्ट हो रही है, उसका जो हाथ है दो ही हाथ यूज कर रहा है। नाउ व्हाट एल्स, जब वो जंगल में रहा करता था तो जंगल में ही वॉज मोस्टली डिपेंडेंट अपॉन फूड गैदरिंग, है ना, वेज खाते थे, वेज फूड गैदरिंग, राइट। लेकिन बाहर आने के बाद कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे आग लग जाती है। ये जो ग्रासलैंड है, जो जंगल नहीं कहना चाहिए, ग्रासलैंड कहना चाहिए, ये जो ग्रासलैंड है कभी कभी इसमें आग लग जाती है, तो इस आग में कभी वो देखेगा कि हाँ कोई जानवर पक गया, राइट, है ना। पहले वो भागेगा, हो सकता है रवि खुद भी फंस जाए उसमें, है ना, पॉसिबल है। बट देन अगली जनरेशन भी रवि है, तो अगली जनरेशन का रवि समझ जाएगा कि ये जो आग है, इस आग का इस्तेमाल करना है, आग जो है हेल्प करेगी, तो उसे यहीं पे आइडिया लग जाएगा फायर का भी आइडिया लग जाएगा। फायर विल हेल्प इन लॉट ऑफ थिंग्स। फायर अगर बहुत ठंड हो रही है तो वार्म रखेगी। फायर अगर जो है लेट्स से कोई वाइल्ड एनिमल आ रहा है तो उससे बचाएगा भी, जैसे मोगली लड़ता था फायर से, राइट, है ना, वाइल्ड एनिमल को या शेर खान को डरा देता था, तो वैसे ही फायर जो है वो आपको काफी हेल्प करने वाली है। तो फायर की जानकारी भी रवि को काफी इनिशियल स्टेज पे ही हो गई थी, राइट, है ना। अब वो धीरे धीरे इवॉल्व होने लगा, तो फूड गैदरिंग से अब वो थोड़ा बहुत शिकार करने लग गया, तो यहां पे अब वो हंटिंग भी करने लगेगा, राइट। अब ऐसी कोई बहुत खतरनाक हंटिंग नहीं है, चिड़िया मार दी, राइट, तीतर मार दिया, बटेर मार दी, है ना, खाली ऐसे, राइट। तो बहुत ही जो है बर्ड्स, छोटा मोटा एनिमल, फिशिंग, ये सब करके फिशिंग, राइट, प्लस फूड गैदरिंग जो चल रहा था, ढूंढ ढांड के खाना खाते थे, फल वल खाते थे, तो चलता ही रहेगा। तो दिस इज हाउ रवि इज इवॉल्विंग, राइट, है ना, रवि इवॉल्व हो रहा है। बट रवि के साथ किसी दिन एक बहुत अच्छी घटना हुई, उसको किसी जंगली शेर ने दौड़ा दिया, या जंगली शेर तो जंगली होगा, राइट, है ना, या मान लो कैसा भी, तो मान लो किसी जंगली जानवर ने उसको दौड़ा दिया। अब दौड़ते दौड़ते उसको रियलाइज हुआ कि अब बचने का एक ही तरीका है, या तो वो पेड़ पे चढ़ जाए, पर पेड़ बहुत दूर है, अब क्या करे, क्या रास्ता है भाई उसके पास, भागता गया, अब थकान भी हो रही है, भागता जा रहा है। देन उसे रियलाइज हुआ कि हाँ, जिसपे भाग रहा है वो तो पत्थर है, राइट। उसने एक पत्थर उठा लिया और जाके दे मारा उस जानवर को,
राइट, एंड लकीली वो निशाना बिल्कुल सही लगा, पत्थर जाके उसके सर पे लगा और जानवर एकदम बिल्ला के भागा कि अरे क्या कर दिया, ये बुरा मारा है, रोता हुआ गया वो, राइट, कि बहुत मारा है। तो रवि को रियलाइज हुआ कि यार यहां पे देखो, इस जमाने में और तो कुछ है नहीं, क्या कोई ऐसा सॉलिड कुछ है, लोहा वोहा कुछ है? कुछ भी नहीं है। प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे आपको जंगल में छोड़ दिया जाए, राइट, और आपको कुछ सामान ना दिया जाए, बैक पैकिंग ना हो आपके पास, तो क्या, कैसे, किस चीज पे जियोगे, राइट? तो स्टोन आपके बहुत काम आएगा। तो स्टोन, तो उसको वैल्यू पता चली स्टोन की। ये जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, स्टोन, राइट। अब स्टोन जो है, स्टोन सबसे पहले उसने बिल्कुल ऐसे ही पत्थर उठा के मारना शुरू किया, बट बात नहीं बनी। फिर उसने नेक्स्ट चीज शुरू करी कि पत्थर उठाया और फिर ऐसे फेंका नहीं, फेंकने की बजाय हाथ की तरह यूज करने लगा, राइट। तो पहला जो उसने बेसिक चीज इस्तेमाल शुरू करी, बेसिक इस्तेमाल था भाई हैंड एक्स का। इसी को हैंड एक्स बोलते हैं कि हाथ से पकड़ा मार दिया, हैंड एक्स। बट अब पत्थरों के साथ वो जीने लगा है, राइट। पत्थरों से दोस्ती होने लगी, पत्थरों से मोहब्बत होने लगी, राइट, है ना। आगे आगे पत्थरों की पूजा भी करने लगेगा। बट एनीवे, तो हैंड एक्सेस से कहानी चालू होगी। बट फिर वो कहीं पत्थर मारेगा, थोड़ा टूट जाएगा, चूरा निकल जाएगा, उसे रियलाइज होगा इसे तोड़ा जा सकता है, इसको और शार्प किया जा सकता है, अच्छा बनाया जा सकता है, ब्लेड बनाया जा सकता है, एजेस बनाया जा सकता है, एंड थिंग्स विल गो ऑन। तो यहां से टूल्स भी बन सकते हैं, यहां से वेपन्स भी बन सकते हैं, राइट, है ना। गेम चेंज हो गया। उसे लगा कि अब जो है मेरा कोई साथी है, अब मैं कमजोर नहीं हूं, राइट, है ना। अब ऐसा नहीं कि कोई मुझ पर अटैक करेगा और आसानी से मुझे मार देगा, नहीं, अब मैं लड़ सकता हूं, राइट। कुछ तो टूल वेपन मुझे बनाने आ गए, कहानी बन चुकी है। नेक्स्ट, रवि ने एक और चीज सीखी। धीरे धीरे क्या हुआ कि उसकी बैकबोन अब सीधी हो गई, राइट, बैकबोन सीधी हो गई। तो रवि को रियलाइज हुआ कि चलो यहां से निकलते हैं, है ना, ढूंढते हैं, है ना, मुसाफिर हूं यारो, ना घर है ना ठिकाना। तो ना घर है ना ठिकाना, यहीं से गाना, यहीं गा रहा है रवि, गा रहे हो कि ना घर है ना ठिकाना, ना घर है ना ठिकाना, ऐसे निकलने लगा, राइट। और जब निकलने लगा तो फिर यूरोप भी चला जाएगा, चाइना भी चला जाएगा मैं भी। अब देखो, ऐसा नहीं कि रवि एक जनरेशन में, हाइपोथेटिकल स्टोरी है, ऐसा नहीं कि रवि एक आदमी है जो घूमते घूमते चाइना चला गया, राइट। रवि मल्टीपल जनरेशन, ये जो हो रहा है ये हजारों सालों में हो रहा है, इनफैक्ट लाखों भी कह लो, राइट, है ना, कि कुछ लाख साल में या कुछ हजारों सालों पे सारा प्रोसेशन हो रहा है। बट हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके प्रोसेस समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, है ना। तो रवि निकल पड़ा है, तो चाइना वाइना जाने लग गया हो, चाइना चला गया, यूरोप चला गया, राइट, इंडिया आ गया, साउथ ईस्ट एशिया चला गया, क्योंकि क्या है कि हाँ वो घूमने लग गया। तो भले हजारों साल लगे, राइट, कि एक जनरेशन यहां पे थी, पर अगली जनरेशन यहां तक बढ़ी, अगली जनरेशन और बढ़ी, अगली जनरेशन और बढ़ी, अगली जनरेशन और बढ़ी, ऐसे जनरेशन दर जनरेशन में भी 5-5 किलोमीटर भी तय करोगे तो कुछ हजार सालों में कहीं भी पहुंचना होगा तो पहुंच जाओगे, राइट। सो नाउ, तो रवि अब जो है माइग्रेट कर रहा है, रवि दुनिया घूम रहा है, राइट। एंड दिस इज हाउ जो दुनिया है, दुनिया पूरी क्या होगी, दुनिया पूरी बस जाएगी, राइट, रवि से बस जाएगी, यानी हमसे बस जाएगी, है ना। तो ये हजारों सालों में हो रहा है। आइए इसी कहानी को टेक्निकली देखते हैं। ये हाइपोथेटिकल स्टोरी थी, बट अब थोड़ा टेक्निकल सेंस में देखते हैं कि हाँ ये चीज कैसे हो रही है। आइए समझते हैं इस बात को, है ना, ये कहानी समझने की कोशिश करना। एक और बात, आप सवाल पूछेंगे सर लैंग्वेज वगैरह कब आ गई? हाँ, तो भाई आगे जाते जाते घूमते घूमते कोई पता चला दूर निकल गया था, राइट, है ना, दूर निकल गया था, तो उसको बोला अरे सुनो लैंग्वेज हो गई, अरे वाह क्या बात है, लैंग्वेज, है ना। तो समवेयर दे फिगर्ड आउट लैंग्वेज एज वेल। किसी ने कहा होगा अजी सुनते हो, तो हाँ वहां से जो है ना, लैंग्वेज भी आ गई। तो लैंग्वेज भी आगे जाके धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी, हाँ, है ना। ओके, चलिए, तो आइए इसको रियल कहानी में तब्दील करते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल स्टोरी थी, हम एवोल्यूशन को समझ रहे थे कि हाँ एवोल्यूशन एग्जैक्टली क्या है, कैसे हो रहा है, राइट। नाउ लेट्स गेट बैक, है ना, कि हाँ कहानी में, रियलिटी में क्या हो रहा है, राइट। तो वापस आते हैं, हम बात कर रहे हैं क्वाटरनरी। तो ये वो जोन है जो हमारे लिए मैटर करेगा, राइट। तो सीनोजोइक एरा में भी क्वाटरनरी पीरियड, और उसका भी प्लीस्टोसीन और होलोसीन एपॉक। क्या मतलब हुआ इसका? थोड़ी देर के लिए पॉज नहीं करो, रुको, है ना, जो है थोड़ी देर के लिए वेट करो, है ना, आते हैं, इस पे भी आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। तो प्राइमेट्स, तो नाउ अब हो क्या रहा है स्टेजेस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन में, कि सबसे पहले द पर्सन हु मैटर्स इज ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब ध्यान से समझना, जो अभी हमने सीखा है उसी को अप्लाई करने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, नेक्स्ट इज होमो हैबिलिस, नेक्स्ट इज होमो इरेक्टस, नेक्स्ट इज होमो निएंडरथल्स, एंड नेक्स्ट इज होमो सेपियंस।
एक एक करके इन सबकी कहानी समझते हैं। कहानी शुरू करेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस से। हमारा पहला रवि जो है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, तो यही मैं कहानी अफ्रीका की आपको कहानी सुना रहा था कि किस तरीके से बात बढ़ी होगी, राइट है ना, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो ये कहानी शुरू होती है ऑस्ट्रेलोपिथेकस से, राइट। आइए शुरू करते हैं। तो नाउ लगभग 55 लाख साल पहले, 55 लाख ईयर्स अगो, 55 लाख ईयर्स अगो कहानी शुरू हुई ऑस्ट्रेलोपिथेकस की, राइट। ये स्पीशीज आई ऑस्ट्रेलोपिथेकस, राइट, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है ना। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको अगर पढ़ने में नहीं आ रहा, कुछ तो डिसेबल्ड है, कोई बात नहीं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस लिखा हुआ है। तो नाउ ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये जो स्पीशीज है, इसके जो फीचर्स हैं, इसमें फीचर्स में ये इसकी स्पीशीज में अभी थोड़ा एप वाले फीचर्स भी हैं और ह्यूमन फीचर्स भी हैं, राइट है ना। लेट मी इंट्रोड्यूस ऑस्ट्रेलोपिथेकस फॉर यू, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, राइट। तो इसमें थोड़ा एप फीचर्स भी हैं, थोड़ा ह्यूमन जो है ह्यूमन फीचर्स भी है ना। फर्स्ट स्टेप है ये, राइट, फर्स्ट स्टेप। नाउ ही इज द बाइपेडल, तो इन्होंने ही बाइपेडल, तो दो पैरों पे चलना यहीं से चालू हो चुका है दोस्त, समझे, दो पैरों पे चलने लगे हैं, फ्री हो चुका है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वो रवि है जो दो पैरों पे चलने लगा था, तुरंत निकला था वो, राइट। पॉट बेलीड है, तो अभी कोई देखो सिक्स पैक एब्स नहीं है, पॉट बेलीड है। और ब्रेन केस जो है वो छोटा है, राइट, ये छोटा ब्रेन केस है, 400 सेंटीमीटर, राइट है ना। तो एप भी है और ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक भी है, और ये कहानी लंबी चलेगी, 55 लाख साल से 15 लाख साल तक ये कहानी चलेगी, राइट है ना। तो 15 लाख साल, तो दिस स्टोरी विल गो ऑन टिल रफली 15 लाख ईयर्स एगो, राइट है ना, 15 लाख ईयर्स अगो। तो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस 55 से 15 तक हमारा ये रवि रिसर्च करता रहेगा, राइट, ढूंढता रहेगा और क्या कर सकते हैं, और बताओ है ना, इधर उधर परेशान होता रहेगा, ढूंढता रहेगा, राइट। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्लस जो है इसे होम प्रोटो ह्यूमन भी कहा जाता है, कि ह्यूमन जैसा कुछ शुरू हुआ है, राइट, प्रोटो ह्यूमन भी कहा गया है इनको, प्रोटो ह्यूमन। नाउ यहां तक आते आते जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है उसने काफी कुछ सीख लिया है, राइट है ना। और एंड में रफली एट 2 मिलियन या फिर 20 लाख साल पहले, 20 लाख ईयर्स एगो, एंट्री होती है होमो हैबिलिस की, होमो हैबिलिस, राइट है ना। ये छोटा ही ड्यूरेशन है, बहुत लंबा ड्यूरेशन नहीं है, राइट। लगभग 5 लाख साल तक होमो हैबिलिस का फेज रहेगा। एंड होमो हैबिलिस, अब कौन है होमो हैबिलिस, लेट मी इंट्रोड्यूस, तो लेट अस इंट्रोड्यूस होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस जो है, होमो हैबिलिस, तो हैबिलिस का मतलब होता है स्किलफुल, यानी इसमें कुछ स्किल है, ये कुछ कर सकता है, राइट, स्किलफुल है ये, यानी कि ये जो है ऐसा आदमी है जो पत्थर को यूज कर सकता है, पत्थरों को तोड़ सकता है, राइट है ना। तो जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था वो अभी काफी चीजें फिगर आउट कर रहा है, कम से कम ये समझो कि बाइपेडल तो उसने फिगर आउट कर लिया है कि दो पैरों पे चलना है, और बाइपेडल दो हाथ फ्री कर लिए, बहुत बड़ी बात है। दोनों हाथों का यूजेज जो है, स्किलफुल मैन जो है, स्किलफुल वो ये है जो स्टोन का इस्तेमाल शुरू कर देगा, राइट, वेपन और टूल बनाना चालू कर देगा, या एटलीस्ट टूल लिख लो कि हाँ, जो टूल्स बनाना चालू कर देगा वो ये है, टूल्स, होमो हैबिलिस, ये वो वाला रवि का फेज है, राइट है ना, कि टूल्स बनाना चालू कर दिए इसने, स्किलफुल है भाई ये, स्किलफुल होमो हैबिलिस। तो ये कहां मिल रहा है, देखिए कहां मिल रहा है हमको अफ्रीका में मिल रहा है, राइट। ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी कहां है, अफ्रीका में ही है, राइट। तो ये जो कहानी है सारी, ये सब अफ्रीका में ही हो रही है, ये भी अफ्रीका है एंड ये भी अफ्रीका है, राइट है ना, अफ्रीका, सो अफ्रीका ही है, राइट। होमो हैबिलिस, तो होमो हैबिलिस। नाउ जैसा कि मैंने कहा कि भाई ये हैंडी है, स्किलफुल है, राइट, और ये स्टोन को मार के तोड़ के उसका आकार बदल देता है, 2.5 किलो हाथ है इसका, राइट है ना, होमो हैबिलिस। इसका जो ब्रेन है थोड़ा सा बढ़ रहा है भाई,
है ना, ब्रेन का साइज 500-700 पहुंच रहा है ना, तो थोड़ा तो पढ़ने लगा, दिमाग लगा दिया इसने, 500 से 700 तो हमारे पूर्वज हैं, एंसेस्टर है, राइट, है ना, तो अब ब्रेन का साइज भी हमारे एंसेस्टर्स का बढ़ रहा है। नेक्स्ट स्टेज में आते हैं होमो इरेक्टस। नाउ इरेक्टस, अब इनकी जो बैकबोन है पूरी सीधी हो चुकी है, राइट, है ना, अब इनकी जो बैकबोन है पूरी तरह से सीधी हो चुकी है। तो इनकी एंट्री हो रही है रफली इसी बीच में, इसी दौरान में एंट्री हो रही है यहां पे कहीं 1.8 से 1.5 के आसपास एंट्री हो रही है होमो इरेक्टस की, होमो इरेक्टस, राइट, होमो इरेक्टस, राइट, एंड दिस विल कंटिन्यू फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, राइट, दिस विल कंटिन्यू फॉर लॉन्ग। तो होमो इरेक्टस, नाउ होमो इरेक्टस जैसा कि हमने समझा कि हाँ जो है अब वो सीधे हो चुके हैं, दिस इज द पॉइंट जब वो माइग्रेशन चालू करेंगे। अब माइग्रेशन चालू होगा, अब घुमक्कड़ी चालू होगी कि नहीं अब अफ्रीका में नहीं रहेंगे, अब अफ्रीका अच्छा नहीं लगता है, राइट, कहीं चलो बाहर ढूंढा जाए, बाहर कुछ ढूंढा जाए, घूमा जाए, राइट। तो ये वो पॉइंट है, ये वो जो साल हैं कि रफली मान के चलो कि 18 लाख साल पहले से हम लोगों ने घूमना चालू कर दिया, राइट, हम लोग जगह जगह जाने लगे, हम लोग यूरोप जाने लग गए हैं, राइट, हम लोग एशिया जाने लगे हैं, राइट, चाइना तक पहुंच गए हैं, साउथ ईस्ट एशिया एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दिस इज द फेज। तो होमो इरेक्टस की अगर हम बात करें तो ही इज इरेक्ट और अपराइट मैन। ब्रेन केस भी देखिए बढ़ गया, 1200 तक पहुंच रहा है, राइट, तो ब्रेन और ज्यादा बड़ा हो रहा है, 1200 पहुंच रहा है भैया, 1200 सेंटीमीटर क्यूब। एंड नाउ हैंड एक्सेस बिकेम प्रोमिनेंट। अब तक शायद फेक फाक के काम चला रहे थे, बट नाउ हैंड एक्स भी प्रोमिनेंट हो रहा है। देखिए फायर भी फिगर आउट हो गई है, राइट, प्लस फायर की हम बात कर रहे थे कि क्या इस्तेमाल करेंगे, तो गर्मी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, राइट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रवि ने कहा कि भाई चलो घूम के आए, चलो घूम के आए, चलो घूम के आए, राइट। तो नाउ अफ्रीका, चाइना, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एटसेट्रा एटसेट्रा घूमना चालू कर दिया है होमो इरेक्टस ने। तो कहानी और आगे बढ़ी, राइट, है ना। तो ये घुमक्कड़ी है कि हाँ वो निकला और घूमने लगा, जगह जगह जाने लगा। नाउ द नेक्स्ट एंट्री, जो नेक्स्ट एवोल्यूशन है, राइट। नाउ अगेन बिफोर वी गो अहेड, एक छोटी सी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें आगे हेल्प करेगी एंशिएंट इंडिया को समझने में, वो ये है कि जब ये जो माइग्रेशन हुआ है, राइट, है ना, एक बार में कोई एक आदमी पैदल नहीं निकला है, जैसा कि मैंने कहा कि जनरेशन दर जनरेशन ऐसा हो रहा है, राइट, है ना, जनरेशन दर जनरेशन ऐसा होगा। दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्या है ना, तो ऐसा हो रहा होगा। बट फ्यू क्वेश्चंस बिफोर वी गो अहेड। पहली बात, क्या ये एक ही डायरेक्शन में है, यूनिडायरेक्शनल? पहला सवाल, क्या एक ही डायरेक्शन में हो रहा है ना। तो वी विल रियलाइज व्हाई। भाई अगर लेट्स से कोई फैमिली यहां पे थी, तो कोई फैमिली यहां पे है, अगली जनरेशन हो सकता है इधर चली जाए, उधर चली जाए, उधर चली जाए, उधर चली जाए, इधर चली जाए, कहीं चली जाए, राइट। तो जैसी करंट आ रही वैसी करंट जा भी सकती है। तो जैसे एक वेव हमने जाते हुए देखी, बहुत सारे लोग उल्टा भी जा रहे होंगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, उधर से भी आ रहे होंगे, राइट, है ना, उल्टा भी जा रहे होंगे, ढूंढने ही तो निकले हो। अब इसके लिए पहला सवाल है कि लोग जा क्यों रहे हैं, है ना। रवि जो है हमारा, रवि क्यों जा रहा है? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं भाई। हो सकता है कि जिस इलाके में वो रहता है वहां पे खाना कम पड़ने लगा हो सकता है जिस इलाके में वो रहता है वहां पे कोई ऐसा शेर है जो सबको खा रहा हो, राइट, तो यहां पे डिस्ट्रेस है। हो सकता है वहां का सीजन ऐसा है कि आपको लग रहा है कि ना यहां से निकलना पड़ेगा। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, आपको लग रहा है कि यहां पॉपुलेशन बढ़ गई है, यहां से निकलना पड़ेगा, तो मल्टीपल रीजन, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दिस दे विल हैव टू मूव आउट। और ये जो गया है, अगली जनरेशन हो सकता है क्या ये वापस चलो उधर ढूंढते, हो सकता है वहां पे वापस पेड़ लग गए हो, संभव है। तो क्या ये यूनिडायरेक्शनल है? नहीं, ये यूनिडायरेक्शनल नहीं है। पहली बात कि दिस इज नॉट यूनिडायरेक्शनल। सेकेंड क्वेश्चन, क्या ये नॉलेज ट्रांसफर को दर्शाता है? अब ये अच्छा सवाल है। नॉलेज ट्रांसफर, राइट, लेट मी यूज अ फ्रेश पेज। कि हम कह रहे हैं, राइट, कि जो गया है, पहली बात वो वापस भी आ सकता है, नॉट वही, अगली जनरेशन वापस आ सकती है।
तो ये यूनिडायरेक्शनल है, पहली बात। यूनिडायरेक्शनल तो नहीं है, एक डायरेक्शन में हो रहा है, ना ना ना। दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है नॉलेज ट्रांसफर। नॉलेज ट्रांसफर। नाउ अब देखो, सोचो, यहां पे कोई रवि है जिसने फिगर आउट कर लिया कि बोलते कैसे, लैंग्वेज क्या है, राइट, लैंग्वेज। अब मान लो उसने आज फिगर आउट कर लिया, तो ऐसा तो है नहीं कि व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट कर देगा कि हाँ भाई ऐसे बोलते हैं, तुम लोग भी जान लो, सारे बोलने लगो। दिस इज इम्पॉसिबल, राइट। अब वो जो भाषा है वो यहाँ पे लोग सीखेंगे, यहाँ पे सीखेंगे, फिर आगे सीखेंगे, फिर आगे सीखेंगे, फिर आगे सीखेंगे, फिर आगे सीखेंगे, राइट, है ना, और आगे सीखेंगे। मान लो उसने कोई नया टूल बनाया। अब जब वो माइग्रेशन में इधर जाएंगे, लोग इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, तो वो टूल की टेक्नोलॉजी आगे लेके जाएंगे, राइट। और ये जनरेशन दर जनरेशन ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रहेगी, हो सकता है इधर बढ़ती रहेगी, राइट। तो नॉलेज ट्रांसफर हैज सम जेस्टेशन पीरियड, मतलब कुछ गैप होता है, टाइम लगता है कि आज जो चीज यहां पे है, इस जगह पे है, हो सकता है सेम आते आते, सेम टेक्निक आते आते 500 साल बीत चुके हों, राइट। हो सकता है यहां पे आप आज लेट से कॉपर यूज करने लग जाएं, और हो सकता है यहां पे आप स्टोन ही यूज कर रहे हो। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह सेम टेक्नोलॉजी एक साथ आ जाए, पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, हाँ होगी। नॉलेज ट्रांसफर होगी, यस होगी। तो नॉलेज ट्रांसफर होती है पर समय लगता है उसमें, राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अभी समझ नहीं पाओगे कि क्या बता रहे हैं सर, इतना क्या जरूरी है, राइट, है ना। धीरे धीरे जो है खुलेंगी तहें, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ओह ये रीजन है कि यहाँ पे कुछ और एज चल रही है, बट सेम समय में यहाँ कुछ और एज चल रही है। क्यों? क्योंकि ज्ञान ट्रांसफर हुआ ही नहीं है, राइट। आप कहेंगे सर ऐसा होता तो वैसे नहीं है, बट हाँ सोचो, मान लो थ्रेड आ गई, एक नया ऐप आ गया थ्रेड, राइट। अब थ्रेड जो है आपके जो लेट से अर्बन एरियाज हैं, वो उसी दिन, पहली दिन ही जो है थ्रेड आया, बस भाई आज ही दोस्तों के साथ हम जो है थ्रेड पे कूद जाएंगे। बट यही टियर 2 टियर 3 रूरल एरिया तक थ्रेड पहुंचने में टाइम लगेगा, राइट। जैसे उन लोगों को फेसबुक में आने में टाइम लगा, राइट, है ना। वो फैमिली मेंबर्स जो आपके रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, वो फेसबुक के बाद में आए, राइट, व्हाट्सएप पे बाद में आए, लेकिन वही थ्रेड में अब फिर वो बाद में आएंगे। अंडरस्टूड। तो चेंजेस हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में समय लगता है, उनको अडॉप्ट करने में समय। आप जाएंगे गांव, दिखाएंगे कि हाँ देखो हम इस पे आ गए हैं, थ्रेड अच्छा है, आप भी करिए, टाइम लगेगा, राइट, है ना। तो द पॉइंट इज कि हाँ नॉलेज ट्रांसफर टेक्स टाइम। पहली बात हमने समझी माइग्रेशन, 0 पॉइंट है माइग्रेशन, समझा हमने कि माइग्रेशन होता है। दूसरी बात हमने समझी यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है। और तीसरी बात नॉलेज ट्रांसफर इज विच मेक्स द होल प्रोसेस यूनिक, कि हाँ भाई कुछ जेस्टेशन पीरियड है, कुछ समय लगेगा नॉलेज ट्रांसफर, ओके। तो ये होमो इरेक्टस निकल पड़ा घुमक्कड़ी अपना, हमने ये समझा होमो इरेक्टस, राइट। इस लाइन को और आगे लेके चलते हैं। अब इसके बाद हो गया इसे, इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री हो रही है होमोसेपियंस की, राइट। होमोसेपियंस, ना होमोसेपियंस इज अ वाइज मैन, राइट, है ना। अब ये समझदार आदमी है ना, शक्ल देख के लग रहा है हाँ ये थोड़ा सा हमको मॉडर्न टाइप दिख रहा है, थोड़ा ग्रूम्ड भी दिख रहा है, राइट। तो वाइज मैन की एंट्री हो रही है। नाउ वाइज मैन होमोसेपियंस की जो एंट्री है वो रफली आप मान के चलिए कि 2.5 लाख के आसपास मानी जाती है, 2.5 लाख साल पहले, राइट, है ना। तो यहां तक अब तक होमो इरेक्टस ही चल रहा था, राइट। आगे भी थोड़ा चलेगा, ऐसा नहीं कि एकदम से खत्म हो जाएगा, बट यस रफली एट 2.5 lakhs ईयर एगो, राइट, एंट्री होती है होमोसेपियंस की, होमोसेपियंस, राइट, होमोसेपियंस। नाउ होमोसेपियंस ये बिल्कुल थोड़ा सा हमारे जैसे, ये हमारे जैसा बन रहा है, ये ऑलमोस्ट हमारे जैसा बन रहा है ये, राइट, होमोसेपियंस। नाउ दिस इज सॉरी, हाँ, तो दिस इज अ वाइज मैन, और इसका जो हमको स्पीशीज मिला है, जो बेस्ट वर्जन मिला है होमोसेपियंस का, वो हमको मिला है जर्मनी में, नियांडरथल में। तो इसीलिए जो है होमो नियांडरथल भी कई जगह पढ़ेंगे। तो नियांडरथल, तो जब नियांडरथल की बात करी जाती है तो मतलब वो होमोसेपियंस की बात कर रहा है, राइट। तो नियांडरथल, होमोसेपियंस। नाउ यहां पे एक और चीज जो देखने लायक है कि होमोसेपियंस जब आया 2.5 लाख साल पहले,
राइट है ना, इस पॉइंट पे। तो यहां पे एक फ्रेश माइग्रेशन चालू हुआ। एक माइग्रेशन हम लोगों ने देखा था कहां से, एक माइग्रेशन हमने देखा था ये वाला होमो इरेक्टस का, राइट। लेकिन अगला माइग्रेशन आप देखेंगे, लेट मी टेक यू हेयर, तो अगला माइग्रेशन आप देखेंगे कि हाँ, अगला माइग्रेशन जो हो रहा है वो आपका हो रहा है वो जर्मनी से हो रहा है, राइट। एंड जर्मनी से इस एरिया से जो माइग्रेशन होगा, दिस विल गो टू वेरियस प्लेसेस एंड ऑल, राइट। और ये मॉडर्न मैन या वाइज मैन का माइग्रेशन हो रहा है। तो ये सेकंड माइग्रेशन भी चालू हो चुका है, वाइज मैन का माइग्रेशन, राइट है ना, वाइज मैन का माइग्रेशन। नाउ एक कुछ बातें अभी आपके दिमाग में आ रही होंगी, सर ये पानी में कैसे कूद गया, राइट, इधर कैसे कूद रहा है, बताते हैं, थोड़ी देर में बताते हैं, राइट है ना। तो वाइज मैन, तो वाइज मैन की एंट्री हो चुकी है यहां पे, विच इज नाउ अगेन माइग्रेटिंग, फिर से माइग्रेट कर रहा है, राइट। नेक्स्ट एंट्री हो रही है आपके होमो सेपियंस की। होमो सेपियंस बिल्कुल फुल फ्लेज्ड मॉडर्न मैन है, फुल फ्लेज्ड, ये हम ही हैं एक्चुअली, होमो सेपियंस हम हैं। तो दिस इज फुल फ्लेज्ड मॉडर्न मैन, जो कहानी लगभग 1,15,000 साल से पहले शुरू होती है अफ्रीका में, राइट। तो 1,15,000 पे, यानी अगेन रफली एट दिस स्पॉट 1.15 वी हैव, अब तक जो हम मॉडर्न हमारा फॉर्म है होमो सेपियंस। अब यहां से सोचो हम सेपियन भी हो जाएंगे शायद 50,000 जो है, ये 1,00,000 साल बाद कुछ सेपियंस पॉसिबल है भाई, राइट है ना। समय लगेगा, अब 1,00,000 साल बहुत होता है भाई, है ना, 100 साल बीतता है तो बहुत हो जाता है, 1,00,000 साल बाद तो हाँ कुछ कहानी बदल जाएगी। तो होमो सेपियंस, तो अभी ये जो स्पीशीज है ये हम चल रहे हैं, राइट। होमो सेपियंस ना, होमो सेपियंस इज टेक्निकली द मॉडर्न मैन, राइट है ना। लेट अस सी, तो इनका फोरहेड भी बड़ा होगा, बोन्स इनके कंपैरेटिवली थोड़े थिन होंगे, राइट। स्टोन टूल्स वगैरह अलग तरीके से यूज करने लगेंगे, प्लस समवेयर अराउंड 50,000 BC, 50,000 साल पहले वो बोलना भी शुरू कर देंगे, राइट। दिमाग भी देखो 1200 से 2000 हो चुका है। तो नाउ दिस मैन हैज इवॉल्व्ड, राइट, एक बड़ा इंसान बन चुका है, और जो है जगह जगह स्प्रेड भी हो रहा है, राइट। सो दिस वाज होमो सेपियंस। तो नाउ लेट मी ऐड लास्ट पॉइंट टू दिस, कि हाँ हमने बात कही थी आपके क्वाटरनरी, ऐसा कुछ हमने कहा था, क्वाटरनरी, राइट है ना। तो लेट अस पुट दैट एज वेल, वो क्या है, आई डोंट नो, कुछ फीचर्स ब्लॉक हो गए इसके, बट अगेन थोड़ा समझते हैं इस बात को, कि ये जो कहानी यहां से चालू हुई है, राइट, एट दिस स्पॉट, राइट एट दिस स्पॉट, ये जो टाइम है इसको कहा जाता है प्लीस्टोसीन, राइट। दिस इज प्लीस्टोसीन, और प्लीस्टोसीन चलता रहेगा आज से लगभग 12,000 साल पहले तक, राइट। प्लीस्टोसीन, यानी कि होमो हैबिलिस से जो हमने कहानी शुरू करी है, ये सारा जो समय है इसको प्लीस्टोसीन कहा जाता है ज्योग्राफी में, राइट, प्लीस्टोसीन। और 12,000 से जो समय चालू हुआ है वही होलोसीन है, होलोसीन। इसको थोड़ा सा साफ साफ लिख देते हैं, राइट। तो इसे अगर हम देखें, तो रफली फ्रॉम 2 मिलियन या फिर 20 लाख साल पहले से, जहां से हम लोगों ने ये वाली कहानी शुरू करी थी, ये जो टाइम है दिस इज कॉल्ड एज प्लीस्टोसीन, राइट, प्लीस्टोसीन। और ये प्लीस्टोसीन चला है कब तक, ये प्लीस्टोसीन चला है अब से 12,000 साल पहले तक, 12,000 ईयर्स एगो, 12,000 साल पहले तक। और 12,000 साल पहले से आज तक की जो कहानी है वो है होलोसीन, राइट। अब आप कहेंगे सर क्या ही फर्क पड़ रहा है, ऐसे क्यों ही हम बात कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, इवॉल्व तो हो गए, है ना, बात खत्म हो गई। नहीं, बात खत्म नहीं हुई, समझते हैं इस बात को।
इवॉल्व तो हम हो गए, ठीक है कि हमने समझा कि ऐसे ऐसे हम इवॉल्व हुए, लेकिन एक कंडीशन डालना भूल गए, समा कैसा है, राइट, क्लाइमेट कैसा है। तो ये पूरा जो इवॉल्व होने का समय है, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम कि जहां से हमारी होमो हैबिलिस की एंट्री हुई है और फिर होमो इरेक्टस जो घूम रहा है ये ठंड में घूम रहा है, राइट। तो ये जो प्लीस्टोसीन जो एरा है, दिस इज एरा ऑफ आइस एजेस। ठंड हो रही है भाई बहुत, राइट, है ना, ठंडा पड़ रहा है, बहुत ठंडा पड़ रहा है भाई, आइस एजेस हैं ये। अंडरस्टूड, ऐसा नहीं कि पूरे टाइम में ही आइस एज है, बट टेम्परेचर कम है एंड देयर आर 3 सक्सेसिव बेसिकली आइस एजेस, 3 मेन आइस एजेस इसमें मानी गई, राइट, है ना, कि 3 ऐसे एरास हैं जिसमें आइस एज है। आखिरी वाली जो है वो 18,000 के आसपास कहीं पे आती है ना। अगेन वो हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्योग्राफी में होगा वो, राइट, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हाँ ये जो डिस्कवरी करी आपके इरेक्टस जो घूम रहा था, राइट, वो ठंड में घूम रहा था, पहली बात। इनफैक्ट अगर आपने 10,000 BC अगर आपने देखी हो मूवी, तो आप देखेंगे कि उसमें जो है पूरा आइस में पूरा जो है गेम हो रहा है, राइट। तो यानी कि ये पूरी डिस्कवरी आइस में हो रही, एक बात। दूसरी बात, समय बदलेगा, क्लाइमेट चेंज होगा और हॉट होने लगेगा, रेनफॉल होने लगेगी यहां से, हॉट कह लो या वार्म कह लो, यहां से। और जब यहां पे अगर ये क्लाइमेट चेंज होगा तो दिस विल लीड टू नए तरह के प्लांट्स, तो फ्लोरा और फौना भी चेंज हो जाएगा और हमारा पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, राइट। एंड समवेयर हेयर वी विल फाइंड अ न्यू थिंग विच इज एग्रीकल्चर। और अगर खेती ढूंढ ली तो जिंदगी बदल जाएगी, राइट। अगर एग्रीकल्चर फिगर आउट कर लिया तो हमारी जिंदगी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, है ना। तो कुछ टेक्निकल बातें हैं। अच्छा, अगेन यही बातें हैं कि हाँ लोगों को एंशिएंट इंडिया समझ में नहीं आती, राइट। तो मेरा सजेशन ये है कि हाँ अगर ये नहीं भी समझ में आया हो तो एक बार इसको वापस समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, राइट, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के पालियोथिक में मत घुस जाइएगा। माई पॉइंट इज कि एक बार जो है अगर इस वीडियो को यहां तक आप दोबारा देख लें तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ यहाँ पे क्या हुआ एग्जैक्टली, राइट। तो ये जो होमो हैबिलिस या होमो इरेक्टस, इतना ही लिख लो, होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस का जो रिसर्च है, होमो इरेक्टस, वो कैसा है रिसर्च, ठंड में हो रहा है, राइट। और ठंड में ही जो 5 लाख साल पहले जो है एंट्री हुई है आपकी होमो सेपियंस की, ये भी ठंड में ही हो रही है, राइट, है ना। लगभग कह लो कि 2.5 लाख ईयर्स अगो, राइट। एंड अब ये जो डेवलपमेंट है यहां पे, यही डेवलपमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम रफली 6 लाख, हालांकि इसको यहां से भी जोड़ लो तो कुछ गलत नहीं है, 6 लाख से 12,000 साल, यानी इंडिया स्पेशली, इंडिया में कहानी शुरू होती है 6 लाख से, राइट। तो 6 लाख से 12,000 का जो समय है, इसी को कहा गया है पालियोलिथिक एज, पालियोलिथिक एज, राइट। तो 6 लाख से 12,000 साल का जो समय है, इसको कहा जाता है पालियोलिथिक। अब यहीं पे बात कंप्लीट कर देते हैं, राइट, पालियोलिथिक। सो ये जो 6 लाख से 12,000 तक का जो समय है, दिस इज पालियोलिथिक। 12,000 को एक और तरीके से लिख सकते हैं 10,000 BC, 10,000 KBC मतलब K मतलब 1000, तो 10,000 BC पालियोलिथिक एज, जिस जगह पे एग्रीकल्चर फिगर आउट हो रहा है, राइट। लेट मी चेंज दिस, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं आगे, राइट। तो वो जो समय है जहां पे एग्रीकल्चर फिगर आउट हो गया, विच इज रफली एट 6,000 BC इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, 6,000 BC इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, यही शुरुआत है नियोलिथिक की, राइट। जहां पे जिस जगह पे एग्रीकल्चर फिगर आउट हो गया है, राइट। और बीच का जो समय है, बीच का समय, ट्रांजिशन फेज जो है, यही क्या है, मीजोलिथिक है, मीजोलिथिक, राइट। यानी कि रफली होमोसेपियंस के पहले, यानी होमो इरेक्टस भी चल रहा था 6 लाख से, रफली 6 लाख साल पहले से शुरू होती है पुराना पाषाण काल। पुराना, पालियो मतलब पुराना, लिथिक मतलब पाषाण, पत्थर, तो पुराना पाषाण काल शुरू होता है, राइट। कब तक जाएगा, जब तक मौसम बदल ना जाए, राइट, है ना, जब तक जो है यहां पे क्लाइमेट चेंज ना हो जाए। क्लाइमेट चेंज तक क्या चल रहा है,
क्लाइमेट चेंज तक चल रहा है आपका पालियोलिथिक एज, राइट। क्लाइमेट चेंज से जहां तक आप एग्रीकल्चर फिगर आउट ना कर लें, खेती करना ना सीख जाएं, तब तक का जो ट्रांजिशन फेज है उसे कहा जाता है मीजोलिथिक, राइट। और उसके आगे का जो फेज है, राइट, उसके आगे का जहां एग्रीकल्चर शुरू हो जाता है उसे वहां से शुरू होता है नियोलिथिक। वो कहां तक जाएगा बाद में देखेंगे, बट जहां पे आपका एग्रीकल्चर चालू हो जाएगा दैट इज टेक्निकली नियोलिथिक, राइट, है ना। अगेन सबसे पहले इसको स्टैब्लिश कर लेते हैं कि एजेस क्या है। अब कई जगह किताबों में इसको 2.5 लाख लिखा होगा, राइट, इसको 2.5 लाख लिखा होगा, इसको 5 लाख लिखा होगा, सिर्फ 2 मिलियन लिखा होगा, सारी बातें सही, राइट। इसमें कोई डिबेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रोथ हो रही है वो इतनी धीमे धीमे हो रही है कि कहीं से भी लाइन खींचो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, है ना। तो फिलहाल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मानते हैं कि हाँ, जो मैक्सिमम डेवलपमेंट शुरू हुआ होगा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो 6 लाख रहा होगा। तो 6 लाख से 12,000 साल इस पालियोलिथिक, 12,000 जहां पे क्लाइमेट चेंज हो गया है, आपका होलोसीन शुरू हो रहा है, राइट, वो क्या है, मीजोलिथिक है। और 6000 बीसी से चालू होता है नियोलिथिक, राइट। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये समझ में आया कि नहीं आया समझ में। चलिए खैर, तो जो है हमने बात करी अफ्रीकन एंसेस्टर्स एंड ह्यूमन बींग्स की, राइट। अब पहले बात करते हैं कि अर्ली मैन इन इंडिया, फिर वापस बात करेंगे पालियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। तो अर्ली मैन इन इंडिया, इंडिया में क्या कहानी बनी, इंडिया में हमको क्या पता चला। तो इंडिया में जो हमको पहला एक जो है फॉसिल मिलता है, राइट, हड्डी मिलती है हमको, स्कल मिलता है। तो पहला जो स्कल मिल रहा है वो स्कल मिल रहा है हमें बहुत पुराना एक स्कल मिल रहा है, राइट, जो कि लगभग 10 मिलियन साल पुराना है, राइट। शायद अभी तक की हमारी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि 10 से 14 मिलियन साल पुराना ये है। अगर ये 10 से 14 मिलियन साल पुराना है तो क्या सोच के देखो कि ये 1 लाख साल से भी पुराना है। क्या ये ऑस्ट्रालोपिथेकस हो सकता है? नहीं। क्या ये होमो इरेक्टस हो सकता है? नहीं। क्या ये जो है होमो सेपियंस हो सकता है? नहीं। यानी कि और भी पुराना है, ये इस कैटेगरी में आ ही नहीं रहा है, ग्रेट एप है ये। इसीलिए नाम भी जो दिया गया है ये थोड़ा सा माइथोलॉजिकल नाम दिए गए कि रामापिथेकस, शिवापिथेकस, ब्रह्मापिथेकस, राइट, इस तरीके के नाम दिए गए, राइट। तो पहली बार हमको जो फॉसिल्स मिले हैं तो एक जगह है पोटवार प्लेटो, इंडस नदी और झेलम नदी के बीच में एक पोटवार प्लेटो मिलता है। पोटवार प्लेटो पे हमको ये फॉसिल्स मिले हैं, शिवापिथेकस एंड रामापिथेकस, राइट। रामापिथेकस इज अ वुमेन बाय द वे, है ना। तो ये फॉसिल्स में है। क्या ये ह्यूमन के फॉसिल्स है? मतलब क्या ये जो है रिसेंट होमो इरेक्टस वगैरह के फॉसिल्स है? नो, होमो इरेक्टस वगैरह के फॉसिल्स नहीं, राइट, है ना। तो रामापिथेकस एंड शिवापिथेकस। दूसरा जो रीसेंट हमको एक्सकेवेशन मिला है, रीसेंट एक्सकेवेशन 1982 में जो है एक हमको हथनौरा करके जगह है भोपाल के पास, राइट, भोपाल के पास। तो एक तो हम बात कर रहे हैं कि हमको एक मिला है पोटवार प्लेटो में, पोटवार प्लेटो। तो पोटवार प्लेटो में जो मिला है वो है रामापिथेकस, शिवापिथेकस, रामापिथेकस, शिवापिथेकस, जो कि काफी पुराने हैं, 100 लाख साल से भी पुराने, 10 मिलियन ईयर्स अगो। क्या वो हमारी ऑस्ट्रेलोपिथेकस वगैरह की कैटेगरी में जा रहे हैं? नहीं। दूसरा, भोपाल के पास एक जगह है हथनौरा, राइट, हथनौरा पे मिला है, हथनौरा एमपी। तो हमको एक क्रेनियम मिला हुआ है, क्रेनियम स्कल मिला हुआ है, राइट, है ना, हथनौरा। नाउ तो ये हमको बताता है कि हाँ, दिस मस्ट बी रफली 5 लाख साल पुराना ये शायद है, ईयर्स अगो। तो एज फार एज वी अंडरस्टैंड, अभी इस पे भी आर्कियोलॉजिस्ट बटे हुए हैं, बट स्टिल एज फार एज वी अंडरस्टैंड ये होमो इरेक्टस है, या तो होमो इरेक्टस है या तो एकदम बिगिनिंग फॉर्म है होमो सेपियंस की, राइट, है ना, होमो इरेक्टस, या फिर जो है एकदम प्रोटो फॉर्म है आपकी होमो सेपियंस की, अभी शुरुआत हुए होंगे होमो सेपियंस। तो लगभग 5 लाख साल पुराना है हथनौरा का ये स्केल, राइट। देन एक और डिस्कवरी जो है, जो होमो सेपियंस की डिस्कवरी है, होमो सेपियंस हमको मिले हैं श्रीलंका में। तो ऑलमोस्ट 35,000 ईयर्स अगो श्रीलंका में एक केव है, फाहेन केव,
राइट, फाहेन केव, फाहेन केव। तो श्रीलंका में फाहेन केव है जहां पे हमको मॉडर्न मैन मिला है, होमो सेपियंस सेपियंस मिले हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि मे बी कोस्टल इलाकों से, श्रीलंका के पास से मे बी जो मॉडर्न मैन आया है वो माइग्रेट हुआ होगा इंडिया में। तो जो मॉडर्न माइग्रेशन है वो मे बी जो है आपका साउथ इंडिया से हुआ हो रादर देन नॉर्थ इंडिया। राइट, तो ये अंडरस्टैंडिंग है अब तक हमारी इंडिया के बारे में। अदरवाइज हमको टूल्स बहुत सारे मिले, राइट, पालियोलिथिक वगैरह के टूल्स की बात करेंगे आगे। बट अगर हम फॉसिल्स की बात करें और हम बात करेंगे जो है कितना पुराना हम लेके जा सकते हैं, सबसे पुराना जो है रमापिथिकस एंड शिवापिथिकस। एक और बात, क्या ये दोनों आगे एक्सपैंड हुए, आगे ग्रो हुए? नहीं, वो यहीं पे लाइन डेड हो जाती है, इसके आगे कोई ग्रोथ नहीं, राइट, है ना, ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, वहीं पे खत्म हो जाएगी लाइन। इसको वैसे ड्रायोपिथिकस टेक्निकली कहा जाता है, बट नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो है जान लीजिए, बट ड्रायोपिथिकस बोला जाता है उसको, राइट, है ना। इट इज नॉट ऑस्ट्रालोपिथिकस, इट इज नॉट जो है इरेक्टस एंड ऑल। तो हथनौरा का एक्सकेवेशन इंपॉर्टेंट है, एंड देन श्रीलंका का फाहेन केव, राइट, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो इंडिया में हमारे पास ये जानकारी है अभी। चलिए, खैर तो नेक्स्ट बात करते हैं फेजेस इन द पालियोलिथिक एज। तो पालियोलिथिक अब एज की बात करेंगे, एक जो है पालियोलिथिक एज को जरा एस्टैब्लिश करते हैं। राइट, नाउ अगेन बिफोर वी गो इनटू पालियोलिथिक एज, लेट मी एस्टैब्लिश वन थिंग। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जैसा कि हमने कहा, पालियोलिथिक एज हम शुरू करेंगे रफली एट 6 लाख ईयर्स एगो। आज से 6 लाख साल पहले कहानी शुरू होती है पालियोलिथिक की। अब आपको बताने क्या ठंड पड़ रही है? हाँ, ऑफ कोर्स ठंड पड़ रही है, राइट, 12,000 साल तक ठंडी है, राइट, आइस एजेस है। या तो 6 लाख ईयर्स अगो से कहानी शुरू होती है पालियोलिथिक की, विच विल कंटिन्यू टिल, बहुत स्केल पे एक्यूरेट नहीं होगा, बट 12,000 साल पहले तक, 12,000 ईयर्स अगो। जैसे मैंने कहा कि हाँ, जिंदगी में जो तलाश है, राइट, किस चीज की तलाश है? कि कहीं से खेती कर सकें, खेती करने की तलाश है। तो समवेयर वी वांट टू फाइंड आउट एग्रीकल्चर, जिसकी खोज हम कर पाएंगे रफली 6000 बीसी में। यहां पे आके बीसी की बात करने लगेंगे तो वो बेटर होगा हमारे लिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहां पे है 10,000 बीसी, मैं पहले पढ़ा चुका हूं एडी और बीसी 6000 बीसी पे हमने एग्रीकल्चर की खोज कर ली, और यहां से शुरू होता है नियोलिथिक। राइट, नाउ 10,000 बीसी पे वी नो कि हाँ भाई, क्लाइमेट में चेंज आ चुका है, क्लाइमेट चेंज, राइट, क्लाइमेट में चेंज आ चुका है। एंड ये जो बीच का ट्रांजिशन पीरियड है, यही क्या है? मीजोलिथिक है, मीजोलिथिक, राइट, द ट्रांजिशन फेज इज मीजोलिथिक। तो खैर, बिफोर वी टॉक अबाउट मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक, लेट्स गेट बैक टू पालियोलिथिक। तो ये जो 6 लाख साल पहले से 10,000 साल पहले तक की जो कहानी है, दिस इज कॉल्ड एज पालियोलिथिक, पालियोलिथिक एज। This whole is Paleolithic age. Now Paleolithic age जो है, जैसा कि हमने कहा, पालियो मतलब पुराना और लिथिक मतलब पाषाण काल, राइट, पालियोलिथिक। इसको भी 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट रफली आता है आपका 1.5 लाख तक, इट इज 1.5 लाख ईयर्स अगो, आज से 1.5 लाख साल पहले। ये जो फेज है इसे कहा जाता है लोअर पालियोलिथिक एज, लोअर पालियोलिथिक एज, LPA, राइट, है ना। पहली बात, हम लोग क्या रहे होंगे यहाँ पे? अभी इनिशियली होमो इरेक्टस ही रहे होंगे, राइट, है ना, होमो इरेक्टस ही रहे होंगे, बट धीरे धीरे अब चेंज होंगे होमो सेपियंस में, राइट, है ना, पहले पढ़ा था हम लोगों ने। खैर, तो लोअर पालियोलिथिक एज, तो लेट मी इंट्रोड्यूस लोअर पालियोलिथिक एज। सो ये जो 3 एजेस हमने बांटी, तो डिफरेंस कहां पे आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है कि हाँ, जो टेक्नोलॉजी है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, लोअर पालियोलिथिक से जो है मिडिल पालियोलिथिक से अपर पालियोलिथिक, लेट अस एस्टैब्लिश ओनली, पहले एक बार टाइमलाइन पे डाल देते हैं, फिर कहानी बोलते हैं, राइट। तो 1.5 लाख से 1 लाख
1.5 लाख से रफली 1.5 लाख से रफली 40,000 BC, राइट, BC में देखो यहाँ पे 40,000, दिस इज व्हाट, दिस इज मिडिल पालियोलिथिक एज, राइट। 40,000 से 1 लाख इज अपर पालियोलिथिक एज, राइट, इसको अपर लिख देते हैं, अपर पालियोलिथिक एज, राइट, अपर पालियोलिथिक एज। तो एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं कि तीनों एजेस, कि भाई यहाँ पे जो इंसान होगा वो कुछ सीखेगा, वो और बढ़ेगा, वो और बढ़ेगा, तो ऐसे थोड़ी ग्रोथ हो रही है हम लोग की, हम लोग इवॉल्व कर रहे हैं, राइट, है ना। तो लोअर पालियोलिथिक से शुरू करते हैं, लोअर पालियोलिथिक एज में क्या हो रहा है ना। जैसे कि लोअर पालियोलिथिक का पत्थर देखो, यहाँ पे हैंड एक्स है, राइट, है ना, खाली ऐसा गोल सा बना दिया मारने वाला, बात बन गई, बस इतना ही कहानी है, राइट, है ना, हैंड एक्सेस है यहाँ पे। देन मिडिल पालियोलिथिक में वही देखो थोड़ी एजेस बनने लगेंगी, राइट, कुछ स्क्रेपर वगैरह बना दिया कि हाँ एज है, खोद के निकाल देंगे। और अपर पालियोलिथिक में वी हैव लाइक नीडल्स एंड ऑल, भाई बढ़िया, हम लोग थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो गए, है ना। तो इस 6 लाख साल में हम लोग काफी ग्रो कर गए। तो ये 3 एजेस में हमने बांटा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बिफोर वी गो हेड, जो पत्थर है, किसी भी पत्थर को, स्टोन को हम जब तोड़ेंगे, तो जब हम तोड़ेंगे तो एक तो बीच का पार्ट बन जाएगा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो बड़ा सा पार्ट है, राइट, इसको कहा जाता है कोर, और जो चूरा निकलता है उसे कहते हैं फ्लेक। बहुत ही बेसिक सी बात है, राइट, कोर एंड फ्लेक। अब जब हम लोग एकदम शुरू में हैं, कौन सी एज में, लोअर पालियोलिथिक एज में, तो लोअर पालियोलिथिक एज में वी मस्ट अंडरस्टैंड कि लोअर पालियोलिथिक एज में जो है हमने पत्थर से काम करना शुरू ही किया है, वी आर मोर वरीड अबाउट दिस। तो लोअर पालियोलिथिक एज में जो हम लोग टूल्स इस्तेमाल करेंगे, कैसे टूल्स, हम इस्तेमाल करेंगे ऐसे टूल्स जो कि कोर के बने हुए हो। तो हम लोग यहां पे कोर टूल्स इस्तेमाल करेंगे, कोर टूल्स, राइट, है ना, कि कोर का बना हुआ हम लोग कुछ पत्थर इस्तेमाल करेंगे। अब कोर से जनरली क्या बनता है, कोर से बनते हैं आपके एकदम बेसिक से टूल्स, जैसे कि हैंड एक्सेस, राइट, क्लीवर्स, चॉपर्स, है ना। तो इस तरह के बेसिक जो टूल्स हैं इसमें, जैसे हमने कहा हैंड एक्स, खाली हैंड से पकड़ दिया, राइट, है ना, हैंड एक्स कुछ ऐसा दिखेगा कि हैंड एक्स, कि आपने पत्थर है, पत्थर को ऐसे पकड़ लिया, हैंड एक्स बन गए, ऐसे मारते रहिए, हैंड एक्सेस, राइट, हैंड एक्सेस। तो हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, चॉपर्स, दीज आर द बेसिक टूल्स जो आपके अपर पालियोलिथिक एज में इस्तेमाल हो रहे हैं, राइट, है ना। अब अगेन कहां पे हमको मिलेगा, कौन सी ऐसी जगह मिल रही है, तो देयर आर फ्यू प्लेसेस नाउ। इंडिया में साइट्स तो हमको बहुत सारी मिलेंगी, राइट, है ना, अपर पालियोलिथिक में 500 समथिंग साइट है। तो क्या हम लोग सारी साइटें रट डालेंगे, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप सारी साइट्स रट रहे हैं। तो इनिशियल फेज में अभी जब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो 1-2 साइट को अपना बना लो, राइट, है ना, 1-2 साइट पे फोकस कर लो कि हर एज का 2 साइट आपको पता है, राइट, है ना। फिर धीरे धीरे अगली बार आओ तो देखो और कोई इंपॉर्टेंट साइट है, फिर और कोई इंपॉर्टेंट साइट है, धीरे धीरे बढ़ाना नॉलेज अपनी। बट पहली बार में ये नहीं कि 12 साइट रटने निकाल पड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे। तो 2 साइट, है ना, पहला टारगेट क्या है, पहला टारगेट कि 2 साइट जो है आपको रटनी है। तो जैसे कि लोअर पालियोलिथिक, तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस हमको मिलता है बोरी में। बोरी इज इन महाराष्ट्र। दूसरा हथनौरा भी इसी में आएगा, हथनौरा, राइट, एटलीस्ट खाली इतना भी याद करने की कोशिश करो। जब नेक्स्ट राउंड में आना तो डिडवाना और लिख लो, फिर डिडवाना, राइट, है ना, डिडवाना एक और ऐड कर दे रहे हैं, एक साउथ इंडिया की, कर्नाटका की ऐड करे दे रहे हैं, ईसमपुर, हंसगी। बट ये फर्स्ट राउंड के लिए नहीं है, फर्स्ट राउंड के लिए आपके बोरी और हथनौरा, राइट, है ना, बोरी और हथनौरा। लेट मी शो यू ऑन द मैप, है ना। तो हथनौरा जो है रफली यहां कहीं पड़ेगा, राइट, दिस इज हथनौरा। और बोरी अगेन इट्स नॉट वेरी विजिबल, बट समवेयर हियर, राइट, समवेयर हियर बोरी आपको मिलेगा। तो बोरी एंड हथनौरा 2 साइट हम इनिशियली ध्यान रखेंगे, राइट, है ना। तो लोअर पालियोलिथिक एज हम समझ रहे हैं कि हाँ जो है देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट साइट्स, राइट, बोरी और हथनौरा हम लोगों ने ध्यान में रखा। बट और भी साइट्स हैं, हाँ भाई है, डिडवाना है, डेजर्ट बेलन वैली है, राइट, है ना, एक निवासा है महाराष्ट्र में, छिरकी निवासा, राइट, वहां पे हमें बहुत सारे टूल्स मिले। तो देखो टूल्स तो बहुत है ना, ऐसा तो नहीं है कि साइट्स कम है, साइट्स कम नहीं है, नागार्जुन कोंडा है, भीमबेटका है, देयर आर सो मेनी टूल्स, राइट। अच्छा, एक और बात, इनिशियली पालियोलिथिक एज में
क्या ये सारे लोग हम ये जान लें कि ये लोग अभी खाना कैसे खाते हों? खाने का जुगाड़ क्या है? खाने का जुगाड़ पालिथिक में है फूड गैदरिंग और माइनर स्केल पे हंटिंग। यही है खाने का जुगाड़, राइट है ना? फूड गैदरिंग और हंटिंग, यही है मेन जुगाड़, यही, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो फूड गैदरिंग, हंटिंग। तो लोअर पालिथिक में भी क्या चल रहा है? फूड गैदरिंग और हंटिंग चल रही है, राइट है ना? कहीं कोई चिड़िया मार दी, कहीं कोई मछली पकड़ ली, यही सब हो रहा है अभी, राइट? द फूड गैदरिंग एंड हंटिंग आर द मेन सोर्सेस। नाउ मिडिल पालिथिक एज इज ऑफ टाइम, जहां पे हमें रियलाइज होगा कि एक मिनट, रुको, ये जो चूरा फेंक दिया था ये भी तो स्ट्रांग है, राइट? ये थोड़ा शार्प भी है, इसको बनाना, इसको शेप करना ज्यादा आसान है, राइट? कोर को शेप करना मुश्किल है, एंड वी विल रियलाइज कि कोर इज मच बेटर, राइट? और हमें कोर अच्छा लगने लग जाएगा। हम लोग कहेंगे अरे रवि कोर निकालो, कोर, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, फ्लेक, है ना? कि फ्लेक इज मच बेटर, राइट? वी विल स्टार्ट यूजिंग फ्लेक्स। तो अब जो टूल्स बनेंगे मिडिल पालिथिक एज में, जो टूल्स बनेंगे, दीज आर फ्लेक टूल्स। अब फ्लेक टूल्स की एग्जांपल्स अगर हम देखें तो जैसे कि स्क्रेपर, राइट? प्लस यहीं पे रफली एट 50,000 हम बोलना भी शुरू कर देंगे, तो लैंग्वेज आ जाएगी। स्पीक मत देखो, लैंग्वेज देखो, बेटर होगा। लैंग्वेज भी, तो ये वो एरा है जब हमने टूल्स में भी कुछ इजाद कर लिया है, राइट? टूल्स में भी डेवलपमेंट है, कुछ जो है चेंजेस हैं। प्लस हमने क्या कर लिया है? हमने लैंग्वेज भी लिया है, हम लोग बोलने भी लग गए, तो धीरे धीरे बोलना चालू हो गया, राइट है ना? लैंग्वेज। अब यहां की भी दो साइड देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट साइट्स हैं यहां पे। तो यहां पे दो साइट्स अगर मैं कहूं तो एटलीस्ट एक नेवासा, ध्यान रखिए नेवासा, राइट है ना? नेवासा। और एक ध्यान में रख सकते हैं हम पोटवार प्लेटो भी रख सकते हैं, पोटवार। हालांकि इसमें भी आगे जाके जब नेक्स्ट राउंड में आप आइएगा तो बेलन वैली का नाम लिख सकते हैं, नर्मदा वैली का नाम लिख सकते हैं, तुंगभद्रा वैली का नाम लिख सकते हैं, राइट है ना? और भी और एडिशन आप कर पाओगे, क्योंकि साइट्स तो देखो बहुत सारी है, वो तो एंड ही नहीं होगा, लेकिन बहुत सारी हैं। बट हाँ, इंपॉर्टेंट साइट दो चार साइट जो हम ध्यान रखते हैं, तो अभी मैंने सिर्फ दो लिखी हैं, नेवासा और पोटवार प्लेटो, राइट? फिर हम और ग्रो हुए और इवॉल्व हो गए। स्क्रेपर जो है फ्लेक टूल्स की भी आगे निकल गए। बाय द वे स्क्रेपर की फोटो देख लें कैसा दिखता है स्क्रेपर। तो हम बात कर रहे हैं मिडिल पालिथिक, है ना? अभी फ्लेक टूल्स का देखिए कितना बढ़िया टूल बना दिया, राइट? तो पॉइंट्स, बोरर्स, स्क्रेपर्स, राइट है ना? ये सब मेन है। हमको ब्लेड अभी अगली बार में मिलेगी, बट हाँ पॉइंटर्स, बोरर्स, स्क्रेपर्स ये बड़े इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर पॉइंटर्स, स्क्रेपर्स, राइट है ना? कि कहीं कोई छेद करना है, कोई चुभाना है कुछ, है ना? ऐसा कुछ। तो स्क्रेपर्स, पॉइंटर्स, स्क्रेप मतलब छीलना, कोई खाल निकालनी हो, छाल निकालनी हो, राइट है ना? तो ये सारे स्क्रेपर्स आपके काम आएंगे। तो स्क्रेपर्स और पॉइंटर्स अब बड़े इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्स में बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, राइट है ना? देन कम्स योर, तो हमने इनका डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, एंड देन कम्स योर अपर पालिथिक। ना अपर पालिथिक तक आते आते एक नया पत्थर हमने इस्तेमाल किया है। कहते हैं कि यहां से शुरू हो रही है फ्लिंट इंडस्ट्री। फ्लिंट इंडस्ट्री। तो ये जो पत्थर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पत्थर क्या है? चकमक पत्थर है, राइट? चलिए चलते हैं, अपर पालिथिक में बात कर रहे हैं। तो ये फ्लिंट इंडस्ट्री जो है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज चकमक पत्थर। तो पहली बात तो देखो हार्ड है ये, और दूसरा फायर लगाने में भी, है ना? वो जो मार के हम लगाते हैं फायर लगाने में भी इसका बड़ा हाथ है। तो अपर पालिथिक या फिर इस अपर पालिथिक के एंड से वी विल हैव फायर एज वेल, राइट? फायर हम जानते पहले से, ऐसा नहीं कि जानते नहीं, लेकिन प्रोमिनेंट यूज जो है आप समझिए अपर पालिथिक से प्रोमिनेंट यूज इसका चालू हो जाएगा, राइट है ना? प्लस फ्लिंट इंडस्ट्री। और यहां पे जो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, तो एक तो पैरेलल ब्लेड लिख सकते हैं आप, इसमें पैरेलल ब्लेड बनाने लग जाएंगे हम लोग। प्लस एक टर्म आता है ब्यूरिन होता है स्क्रू ड्राइवर की तरह, कि ऐसे करके घुमा के एकदम पार कर दिया, है ना? कि स्क्रू ड्राइवर टाइप आगे उसमें क्या होगा? एज होगा। स्क्रू ड्राइवर समझते हो ना, पेचकस, है ना? हिंदी हम लोग घरों में बोलते हैं पेचकस, तो हाँ पेचकस।
तो हाँ, तो ये हमें यहां पे नजर आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट अपर पालिथिक में क्या है कि यहां पे ना कल्चरल डेवलपमेंट हो रहा है। लेट मी राइट दिस वर्ड कि यहां पे कल्चरल डेवलपमेंट हो रहा है। कल्चरल डेवलपमेंट, अब देखो भाषा का डेवलपमेंट यही हो गया था। मिडिल पालिथिक में ही हम लोग एक दूसरे को समझने लगे थे, एक दूसरे से बातें कहने लग गए थे, राइट है ना। मिडिल पालिथिक में यहीं पर है ना, एक दूसरे से इजहार करने लग गए थे कि हाँ आप मुझे अच्छे लग रहे हैं, ऐसा करके हम कहने लगे। लेकिन अपर पालिथिक में हम जाके इंप्रेस भी करने लगे, राइट है ना। खाली कहने से नहीं है, इंप्रेस करना पड़ेगा, कुछ उसको ड्राइंग पेंटिंग कुछ बना के देनी पड़ेगी कि देखो तुम्हारी याद में ताजमहल बनवा दिया। अब ताजमहल तो नहीं हो सकता, कम से कम दीवार पे पेंटिंग बना दी, राइट है ना, देखो खुश हो जाओ। तो कुछ इस तरह का डेवलपमेंट हम देखेंगे कि अपर पालिथिक में हो रहा है, राइट है ना। तो कल्चरल डेवलपमेंट, कैसा कल्चरल डेवलपमेंट? तो उस जमाने में आज से 25,000 साल पहले ऑस्ट्रिच हुआ करते थे, तो इनके अंडे भी हुआ करते थे। तो इनके अंडों के ऊपर देखो ये डिजाइन बना दिया, राइट, इस तरह की नक्काशी कर दी है कि हाँ देखो किसी को अंडा ऐसा गिफ्ट कर दो। डोंट ट्राई इट एट होम, है ना, काफी डेंजरस है। किसी के अंडे के ऊपर ऐसे डिजाइन बना के किसी को गिफ्ट कर दो, राइट। तो ये भी लाइक शी बी लाइक वाओ, राइट, या ही बी लाइक वाओ, जरूर थोड़ा शी, हाँ तो जो है ही बी लाइक वाओ। तो पटने इन महाराष्ट्र, क्योंकि देखो ये अपने आप नहीं खुदा है, ऐसा नहीं गलती से खुद गया है ना, प्रॉपर डिजाइन है भाई, प्रॉपर पैटर्न बनाया गया है, इस तरीके से पैटर्न बनाया गया है उस जमाने में। दिस इज प्रॉपर डिजाइन। तो डिजाइनिंग चालू हो गई है, राइट, एक बात तो ये। दूसरी बात, पेंटिंग भी चालू हो गई, प्रॉपर पेंटिंग। दीवार पे भाई ने अपनी फोटो लगा दी है कि देखो जब मैं युद्ध करने जाता हूं, युद्ध नहीं हंटिंग करने जाता हूं तो कैसा लगता हूं, राइट है ना। तो ये सारी पेंटिंग बना दी उसने कि हाँ देखो मैं इस तरह का दिखता हूं। अगेन जोक्स अपार्ट, मजाक था, हम सीरियसली मत लेना, राइट, कि हाँ जो है वो क्या क्रिएट कर रहा है, वो क्रिएट कर रहा है कि हम सारे लोग जब हंटिंग करने जाते हैं, किसी जानवर को मारने जाते हैं, कैसे जानते हैं। तो पेंटिंग्स, तो कल्चरल डेवलपमेंट हम देखेंगे कि हाँ एक तो ऑस्ट्रिच के अंडे पे ऐसी खुदाई, राइट है ना, ऐसे इस तरह से जो है उसको खोदना चालू कर दिया है, राइट, प्लस इस तरह की पेंटिंग भी चालू हो गई, पेंटिंग में हंटिंग सीन बनाना चालू कर दिया हमने, राइट। बट अभी चालू ही किया है, बहुत इवॉल्व नहीं हुआ, चालू ही हुआ है। तो सच कल्चरल डेवलपमेंट इज हैपनिंग इन दिस फेज, राइट। तो कल्चरल डेवलपमेंट एक साइट मैं लिख रहा हूं विच इज पटने इन महाराष्ट्र, राइट है ना, एटलीस्ट पटने लिख लो। एक और ऐड कर लेते हैं पेंटिंग के नाम पे, पेंटिंग के लिए, सॉरी पेंटिंग जो एक जगह हमको मिली है अदर देन भीमबेटका, लाखुदियार। अभी भीमबेटका बताता हूं क्या है, बट लाखुदियार, राइट, लाखुदियार, यहां पे हमको पेंटिंग मिली है, उत्तराखंड में हमको पेंटिंग्स मिली। सो अपर पालिथिक, तो ना अपर पालिथिक तक पहुंचते पहुंचते हम लोग काफी इवॉल्व हो गए, काफी बढ़िया ग्रो कर गए, राइट है ना। कहानी हमने शुरू करी थी कि भाई कोर टूल्स, जो भी मोटा सा पत्थर मिल गया उसे यूज करके हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर बनाया करते थे, राइट। तो बोरी हथनौरा, यहाँ पे हमको कुछ रिमेन्स मिले। बट फिर हम और इवॉल्व हो गए, मिडिल पालिथिक 1.5 लाख साल तक आते आते हमने क्या किया, हम फ्लेक टूल्स बनाने लग गए। तो अब नए टूल कौन से हैं, स्क्रेपर है, राइट, स्क्रेपर इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, तो स्क्रेपर है, तो फ्लेक टूल्स, प्लस बोलना भी चालू कर दिया, इजहार करना चालू कर दिया। इंपॉर्टेंट साइट्स नेवासा, पोटवार, एंड देन नेक्स्ट में आते आते अपर पालिथिक में आते आते नाउ चकमक पत्थर की इंडस्ट्री मतलब होता खूब बना रहे हैं, खूब सारा टूल बना रहे हैं, इंडस्ट्री बोल देंगे, राइट। तो फ्लिंट इंडस्ट्री, तो पैरेलल ब्लेड वगैरह बनाने लग गए, ब्यूरिन बनाने लग गए, स्क्रू ड्राइवर बनाने लग गए, राइट है ना। अब यहाँ पे कल्चरल डेवलपमेंट की, हाँ भाई ऑस्ट्रिच के एक्शेल के ऊपर, पेंटिंग के ऊपर, ये सारा डेवलपमेंट हो रहा है। तो पटने में हमको एक्शेल मिला हुआ है और लखुदियार में पेंटिंग मिली हुई है, ये दो हमने एग्जांपल रखे। और अब क्या है, मौसम बदल रहा है, तो क्लाइमेट चेंज, तो 10,000 बीसी पे हो रहा है मौसम में बदलाव, राइट, क्लाइमेट चेंज होने लगा। तो यहां से आइए बात शुरू करते हैं क्लाइमेट चेंज की, मीजोलिथिक एज की। तो मीजोलिथिक एज, नाउ इन मीजोलिथिक एज अब तक जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ हंटिंग कर रहे थे, राइट, बट अब हम लोग हल्डर बनने जा रहे हैं। हल्डर मतलब चरवाहे, जानवर को चराने वाला। आइए समझते हैं, तो मीजोलिथिक एज, ओके। सो अगेन फिर से थोड़ा सा जो है इसको इजी करने के लिए, ओके, सो हमने कहा कि एट 10,000 बीसी, 10,000 बीसी क्या हो रहा है, क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, राइट। अब तक बर्फ जमी हुई थी, राइट, लेकिन अब क्या है, अब घासें आ चुकी हैं, अब ग्रासलैंड्स आ चुके हैं, राइट। अब जो है आपका फ्लोरा और फौना, यानी जो प्लांट हैं और जो जानवर हैं, वो दोनों बदल रहे हैं,
राइट है ना। अब नए मौसम के हिसाब से नए जानवर आने लगेंगे, नए जो है प्लांट्स आने लगेंगे, तो यू विल सी कि हाँ एवरीथिंग इज चेंजिंग नाउ। राइट, अब इसके हिसाब से इस इंसान को अपने आप को अडाप्ट भी करना पड़ेगा। इस इंसान को मतलब हमें अडाप्ट करना पड़ेगा, राइट है ना, इस तरीके से अडाप्ट करना पड़ेगा, इस नई चीजों के हिसाब से अडाप्ट करना पड़ेगा। तो खैर इस अडाप्टेशन में एक चीज हम रियलाइज करेंगे कि एक बार हम जाएंगे किसी जानवर को मारने, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से बकरी को मारने गए, राइट है ना। बकरी को एकदम जो है लेके अपना जो भी औजार था उसका, औजार मतलब बंदूक नहीं है ये, जो है भाला है, राइट है ना। तो हाँ औजार लेके उसके पीछे भागे, बट बकरी भागी नहीं, राइट। अब हम क्या करें, बकरी भाग नहीं रही, कैसे मारे? फिर मैं समझ में भाग नहीं रही तो पकड़ के ले चलते हैं, राइट। तो फॉर द वेरी वेरी फर्स्ट टाइम कि इसे मारने की जरूरत नहीं है, इसे ले चलते हैं, घर पे बांध देंगे और जिस दिन भूख लगेगी उस दिन खाएंगे। तो भाई बढ़िया हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि अब तक खाने के लिए मीजोलिथिक के पहले पालियोलिथिक में हमारे पास ऑप्शन क्या था, फूड गैदरिंग, या तो हम लोग ढूंढ ढूंढ के खाते थे या हम लोग हंटिंग करते थे। अब हंटिंग में खाना मार दिया आपने, किसी का शिकार कर दिया, जानवर का मान लो, हाँ ऑफकोर्स जानवर का, तो मारने के बाद तुरंत खाना पड़ेगा वरना खराब हो जाएगा, बासी हो जाएगा, राइट। तो आप बहुत दिन नहीं चला सकते थे, उसी तरह फ्रूट्स भी बहुत दिन नहीं चला सकते थे। तो यहां पे क्या था, लिमिटेशन था कि विद इन अ टाइम ये पेरिश हो जाएगा, खराब हो जाएगा, खाना खराब हो जाएगा। बट यहां तो कोई लिमिटेशन नहीं है, बस इसको जिंदा रखो, खाना खिलाते रहो, घास वास खिलाते रहो, राइट। तो नाउ यू हैव टेक्निकली with this new concept which is called as domestication of animal, domestication of animal। अब ये क्या है, DOA बोल देते हैं इसको, DOA है ना, दुआ है, हमारी दुआ कबूल हो गई। फाइनली वी हैव इन मीजोलिथिक, तो कहते हैं कि हाँ ये जो समय है 10,000 से 6,000 BC, 6,000 BC, ये जो समय है इसे कहा जाता है मीजोलिथिक। ये ट्रांजिशन है बिटवीन पालियो एंड नियो। हम ढूंढ रहे हैं एक्चुअली, हमें तलाश की, हमें पता नहीं हम क्या ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें तलाश एक्चुअली एग्रीकल्चर की, कुछ ऐसा जो हमारी जिंदगी बदल दे। तो हमको तलाश यहाँ पे एग्रीकल्चर की, राइट। हमें पता नहीं हम ढूंढ रहे हैं, बट हाँ हमें तलाश क्या है, एग्रीकल्चर की। और यहाँ पे बीच में हमारी एक बार दुआ कबूल हुई है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हम लोगों ने चालू कर दिया, राइट है ना। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हमने चालू कर दिया, बड़ी बात है ना, क्योंकि ये खाना खराब नहीं होता। ओके, व्हाट इज नाउ सो दिस इज वन थिंग। प्लस हमारा जो टूल है, राइट, टूल भी बदल जाएगा। पहले हम लोग थोड़े से जो टूल इस्तेमाल कर रहे थे, एक्स इस्तेमाल कर रहे थे। नाउ देयर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट कॉल्ड माइक्रोलिथ, राइट। माइक्रोलिथ कि ऐसा छोटा सा 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का ऐसा कोई टूल जिसको मे बी लकड़ी के साथ लगा के कुछ बना सकते हो, एरो बना सकते हो, कंपोजिट टूल बना सकते हो। तो ये नए तरीके का टूल आ गया, राइट। कि आपने छोटा सा 2 सेंटीमीटर का बनाया है और मे बी, अब देखो आप कहेंगे जरूरत क्या है, अब हो सकता है आप देखें खरगोश बहुत तेज भाग रहा है, अब खरगोश के पीछे ऐसे हैंड एक्स लेके दौड़ते रहेंगे, उसको मार नहीं पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो आपको चाहिए कोई तीर की, हाँ फेंक के पट से मार दे, राइट है ना। तो उसके लिए तीर का आगे वाला पार्ट कैसा होना चाहिए, एकदम नुकीला और जो छोटा सा होना चाहिए। तो आप छोटे छोटे टूल बना रहे हैं, राइट। तो टेक्निकली नाउ यू आर इनटू न्यू टाइप ऑफ टूल्स विच इज कॉल्ड एज माइक्रोलिथ। नए तरीके के छोटे छोटे पत्थर, माइक्रोलिथ्स, राइट। तो माइक्रोलिथ तो नया तरीके का टूल बनाने लग गए। पहले हम लोग कहाँ कोर टूल, फ्लेक टूल, फ्लिंट टूल बना रहे थे, राइट है ना। तो टूल्स में भी डेवलपमेंट हो चुका है, हाँ टूल्स में भी डेवलपमेंट हो चुका है, माइक्रोलिथ बनाने लग गए, राइट। व्हाट इज नेक्स्ट इज हम जो है अब जो पेंटिंग बनाएंगे वो बहुत खूबसूरत बना देंगे। तो दिस एरा इज नोन फॉर पेंटिंग, क्योंकि समा भी है, राइट है ना, और जो है दस्तूर भी है कि समा भी है भाई। अब तो क्या है कि हाँ बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, पहले क्या था ठंड पड़ रही थी, बहुत ठंड पड़ रही थी, अब ऐसे में कौन पेंटिंग, ऐसा हाथ कहाँ पर आता तब पेंटिंग बनाने में। लेकिन अब क्या है कि हाँ भाई समा भी है, दस्तूर भी है, बनानी पड़ेगी, पेंटिंग बनानी पड़ेगी। तो दिस इज द एरा जहां पे हम पेंटिंग में बिल्कुल टूट पड़ेंगे, राइट है ना। पेंटिंग खैर आगे आएगी, पेंटिंग बाद में देखेंगे, बट हाँ भी पेंटिंग लिख डालो। सो वी हैव 2 साइट्स विच आर लाइक क्लासिक साइट्स, बागोर एंड आदमगढ़। तो एक आपकी बागोर है, राइट, बागोर इज समवेयर हेयर एंड आदमगढ़ इज समवेयर हेयर, राइट। तो बागोर एंड आदमगढ़, तो ये 2 साइट अभी के लिए हम ध्यान रखेंगे। एक पेंटिंग ध्यान रखेंगे, प्लस एक साइट है बागोर और एक साइट है आदमगढ़। These 2 sites are important sites for Mesolithic.
नाउ कुछ एडिशनल डिस्कशन यहीं पे करते हैं बिफोर वी गो हेड। एक देखो बात यहीं पे समझते हैं कि मीजोलिथिक में आते आते, राइट, पालियोलिथिक में क्या था कि आप लोग कर रहे थे फूड गैदरिंग, आप नहीं हम भी, तो सब लोग कर रहे थे फूड गैदरिंग एंड हंटिंग, राइट, हंटिंग। क्या यहां पे किसी घर की जरूरत थी? सेटलमेंट, सोचिए देखिए, क्या घर की जरूरत थी? विल रियलाइज नो, जिसका शिकार करने गए हैं वहीं सो गए, राइट, वहीं से नया शिकार चालू कर दिया, राइट, वापस आने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वापस आने के लिए कुछ है ही नहीं, क्यों ही आना है वापस, जहां पे खुले में जो है जगह मिली सो गए, पेड़ के ऊपर सो गए, कोई गुफा मिल गई गुफा में सो गए, राइट, किसी जानवर को मारा उसका कपड़ा ओढ़ दिया, मतलब उसकी खाल जो है उसका कपड़ा बना दिया, राइट। तो किसी घर की जरूरत थी? घर की जरूरत नहीं थी, सोचा कि क्या ही घर खरीदेंगे, कभी जरूरत होगी, पैसा इकट्ठा होगा तो खरीदेंगे घर, राइट। तो ये लोग कभी घर खरीद ही नहीं पाए, है ना, अपने घर में कभी शिफ्ट हो ही नहीं पाए लोग, बेचारे हंटिंग ही करते रह गए, ढूंढते रह गए, जानवर ही ढूंढते रह गए जिंदगी भर, राइट। लेकिन पहली बार क्या है कि यहां पे जब आपने ये दुआ कबूल हुई है, राइट, तो जानवर आप कहीं बांधोगे, और अगर शिकार करने गए हो तो वापस आना पड़ेगा जानवरों के पास, तो अब बहाना है, राइट। तो अब देखो ऐसा तो नहीं है कि हाँ आशिया मिल गया है, लेकिन किराए का घर, है ना, किराए का घर, टेम्परेरी सेटलमेंट जरूर कह सकते हो, क्योंकि जिस दिन मन होगा इन जानवरों को भी यहां से उठाएंगे, कहीं और लेके चलेंगे, तो टेम्परेरी सेटलमेंट जैसा कुछ चालू हो चुका है, राइट। सेकेंड थिंग, अब बड़ा टाइम है, इत्मीनान हो गया, क्योंकि फ्रिज में खाना रखा हुआ है, फ्रिज में कहा? जानवर में, राइट, वही आपका फ्रिज है अभी, क्योंकि वो खराब नहीं होगा, राइट, है ना। तो फ्रिज जो खाना है, खाना खराब नहीं होगा आपका, जो जानवर है, क्योंकि जानवर जीवित है ना, जब तक मारोगे नहीं खराब नहीं होगा, तो सो डेफिनेटली यू हैव टाइम। तो अब यहां पे जो फायर का यूजेज है, राइट, एकदम तंदूरी जो हम बना के खाते हैं, तो रोस्टेड फूड, तो रोस्टेड फूड का कल्चर अब बढ़ेगा कि हाँ रोस्ट करके, तो फायर का यूजेज बढ़ेगा, रोस्ट करके खाओगे, ये चीज आपकी यहां पे बढ़ने लगेगी। प्लस एक और चीज यहां से ऑब्जर्व होगी, बिकॉज आप कहीं थोड़ा ठहर गए हैं, रह गए हैं, तो नाउ वी विल बी एबल टू फाइंड ग्रेव्स, राइट, कि हाँ कोई अपना था, हम लोग यहीं पे रह रहे थे, टेम्परेरी सेटलमेंट था, उसकी डेथ हो गई, तो उसको यहीं दफना देते हैं, तो नाउ यू विल फाइंड ग्रेव्स, है ना, तो आपको अब ग्रेव्स वगैरह मिलना चालू होंगे, राइट, तो ग्रेव्स मिलेंगी। प्लस अब थोड़ा सा साथ में जब एक दूसरे को रह रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं, राइट, तो होता ना कभी कभी लोग पूछते हैं ये दाढ़ी कब बनाओगे, राइट, ये बाल कब कटाओगे, है ना, कब सुंदर दिखोगे, तो ऐसे पूछते हैं आप लोग, मम्मी पूछ लेती हैं कि हाँ ये क्या हाल बना रखा है ना। तो वैसे ही यहाँ भी नाउ फर्क पड़ता है कि दिख कैसे रहे हो। तो ग्रेजुअली इसी एरा में वी विल रियलाइज कि वन मोर थिंग विल बिकम इंपॉर्टेंट, विच इज ऑर्नामेंटेशन, कि हाँ थोड़ा सा टैटू बनवा लो, थोड़ा सा बीड वगैरह माला वाला पहन लो, सुंदर से बन जाओ थोड़े से, राइट, है ना, ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी यहाँ। तो ऑर्नामेंटेशन इज समथिंग विच विल बिकम इंपॉर्टेंट इन दिस एरा, राइट। तो ये थोड़ा सा माहौल चेंज हो रहा है ना, जब से ये किराए का घर लिया है, टेम्परेरी सेटलमेंट, लोग पूछने लगे कि हाँ कहाँ से आए हैं आप, क्या करते हैं, सुंदर क्यों नहीं दिख रहे हैं, बाल क्यों नहीं कटाते, सारी चीजें पूछने लग गए हैं लोग, राइट। और अब फिर जो है जब पीयर प्रेशर में आ जाते, जाना पड़ेगा बाल कटवाने के, हाँ मम्मी रोज कहती है तो जाना पड़ेगा फिर, राइट। तो हाँ कुछ वैसा ही हो जाएगा। तो खैर दिस इज द स्टोरी ऑफ मीजोलिथिक की हमने बात करी, राइट, और कहानी और आगे बढ़ाते हैं इसमें। मीजोलिथिक, तो मीजोलिथिक हमने डिस्कशन किया, कैरेक्टरिस्टिक समझा, राइट, इंपॉर्टेंट सेंटर्स हमने देखे, बागोर, आदमगढ़ एंड सांबर। अभी लास्ट पॉइंट, सांबर में हमें क्या मिला है? हमें मिला है कि एग्रीकल्चर कुछ चालू हो गया है। आप कहेंगे सर एग्रीकल्चर चालू हो गया? हाँ, एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर, तो हम जैसे जैसे इस तरह बढ़ेंगे तो यहां पे बिल्कुल प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर धीरे धीरे हम चालू करेंगे। प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, प्रिमिटिव समझते हो, मतलब अभी शुरू ही किया है, आता नहीं है बहुत ठीक से, राइट, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। तो नाउ वी विल गो इनटू दिस एंड यहां पे प्रॉपर एग्रीकल्चर। जैसे यहां पे पेंटिंग चालू कर दी थी, राइट, लेकिन पेंटिंग में मजा यहां पे आया, राइट, है ना, क्योंकि यहां समा भी है और दस्तूर भी है, राइट, है ना। तो हाँ, तो पेंटिंग, ढंग की पेंटिंग यहां पे हो रही है। वैसे ही एग्रीकल्चर चालू यहीं कर दिया है, बट मजा एग्रीकल्चर में यहां पे आएगा, राइट। तो एग्रीकल्चर भी चालू हो गया। इसका एग्जाम्पल राजस्थान में सांभर लेक, राइट, वहां पे हमको डिपॉजिट्स में हमको मिला है, जो है प्रूफ मिला है कि हाँ भाई यहाँ पे क्या था, खेती चालू हो गई थी रफली 7,000 to 6,000, और उसके बाद फिर वहां पे खेती बढ़ती गई, है ना, एग्रीकल्चर में आ गया, नियोलिथिक हो गया।
ओके, सो टाइमलाइन वगैरह आपने सेटअप कर दी है। बात करते हैं, अब बात करते हैं आर्ट की, पेंटिंग की, राइट है ना। पेंटिंग देखते हैं थोड़ी। एंड नाउ यू नो कि पेंटिंग एक्चुअली आर्ट हमने शुरू करी थी अपर पालिथिक एज में, बट ये डेवलप ज्यादा हुई मीजोलिथिक एज में, और फिर आगे बढ़ती गई आगे और ग्रो करेगी। ऑफ कोर्स मीजोलिथिक में खत्म थोड़ी हो जाएगी, बट वही है कि आज अगर मैं और आप दीवार पे पेंटिंग बना दे तो नोबडी विल टॉक अबाउट इट। लोग कहेंगे बेवकूफ है, इस पे क्यों बना रहा है, ऐसे क्यों करता है, राइट है ना। तो हाँ, तो उस समय देखो वो फैशन था, या उस समय जो है वो नई एक टेक्नोलॉजी थी, कुछ नया था तो अच्छा लगता था, राइट है ना। कोई करता था तो लोग उसकी बात करते थे, बट उसके बाद अगर कोई करेगा तो कहेंगे क्या ही मतलब बनता है, क्यों करते हो ये सब, है ना, डांटेंगे, गंदी मत करो दीवार। तो यही पेंटिंग मैटर करती है, इसके बाद भी होगी बट हमें फर्क नहीं पड़ता, राइट। ऐसा नहीं कि इसके बाद पेंटिंग्स नहीं होंगी, बट ये वाला मैटर करता है कि हाँ इतने समझदार हम हो गए थे कि पेंटिंग करने लगे थे। तो खैर, तो आर्ट इन द ओल्ड स्टोन एज, तो इसका जो क्लासिक एग्जांपल हमको मिलता है वो है भीमबेटका। तो भोपाल के पास, भोपाल से लगभग आई थिंक 40 किलोमीटर की दूरी पर वी हैव भीमबेटका, राइट, भीमबेटका। तो भीमबेटका इज ओवर हेयर क्लोज टू बिहार, और यहां पे क्या है, रॉक शेल्टर्स हैं, और यहां पे कुछ रफली 500 केव्स हैं जिसमें खूब एकदम पेंटिंग कर रखी है, खूब सारी रॉक पेंटिंग्स यहां पे हो रखी है, पेंटिंग्स। एंड यू विल फाइंड कि हाँ जो पेंटिंग्स हैं ये मोस्टली क्या है, ये मोस्टली हंटिंग सीन्स हैं, राइट है ना। जो है शिकार करते हुए आपको पेंटिंग नजर आ रही है, राइट। इसमें इस हंटिंग सीन्स में एनिमल्स ऑफ कोर्स डोमिनेट करेंगे, इन सीन्स में एनिमल्स डोमिनेट कर रहे हैं, राइट। क्या मेल फीमेल भी होंगे? हाँ भाई, मेल फीमेल भी होंगे, बच्चे भी होंगे, हाँ बच्चे भी होंगे, राइट। मेल फीमेल, डांसिंग की फोटो, सिंगिंग की फोटो, म्यूजिक बजाते हुए फोटो, सब कुछ। आप कहेंगे सर म्यूजिक होता था इस टाइम, अरे म्यूजिक जो है ऐसा जरूरी थोड़ा है कि वीणा में गिटार में बजाओगे तभी म्यूजिक है, राइट है ना। सिंपल आपने किसी जानवर की खाल को किसी गोले पे बांध दिया और ढप 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 करने लगे, तो पहले बेवकूफों की तरह ढप ढप करोगे, फिर थोड़ा बीट आने लगेगी, ढप 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 ढप, उसमें थोड़ा फिर बीट आने लगेगी, बात बनने लगेगी, तो म्यूजिक बनने लग जाएगी। तो ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई मॉडर्न या टेक्निक चाहिए समथिंग, राइट है ना। ये समय बहुत है भाई, इतने समझदार हम हैं कि इस समय कि हाँ ये म्यूजिक वगैरह, जब इतना कुछ कर दिया तो म्यूजिक कौन सी बड़ी चीज है। अगेन डांस इज नॉट नेसेसरी कि हाँ जब तक सारे स्टेप्स ना आते हो ऋतिक रोशन टाइप आप डांस नहीं कर सकते। आप शादी में पापा को उठा लीजिए, पापा चालू हो जाएंगे, राइट है ना, भले उन्हें आता ही नहीं आते, बट ही विल बी लाइक कि हाँ जो है चलो खुशी का मौका है डांस करो। तो डांस और म्यूजिक आत्मा की आवाज है, उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, राइट है ना। बाथरूम में कोई भी गा सकता है, आता है नहीं आता कोई भी गा दे, तो कुछ वैसा ही है। तो देखो म्यूजिक और डांस है वो तो हम पता नहीं कब से कर रहे होंगे, वो तो ट्रेस कर पाना ही मुश्किल, राइट। यहां से तो कर ही रहे हैं, मीजोलिथिक वगैरह टाइम से तो कर ही रहे हैं, वो तो पेंटिंग में भी दिखता है हमको, बट हम उसके पहले भी करते रहे होंगे। कभी कभी जानवर डांस कर लेते हैं, तो जब जानवर कर सकते हैं तो हम तो बहुत समझदार हो चुके थे, राइट है ना। तो म्यूजिक और डांस के तो खैर कोई ट्रेस नहीं है, बट हाँ पेंटिंग इज समथिंग जो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है, राइट है ना। तो यस, तो ऐसी आपको पेंटिंग मिलेगी कि हाँ लोग शिकार पे निकल रहे हैं, है ना, जानवर ढूंढ रहे हैं, ऐसे कोई ड्रम व्रम बजा रहा है, राइट है ना, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। कुछ जानवर भी आगे पीछे आपको दिखेंगे, राइट है ना। तो या तो कोई एनिमल है इस तरीके का, कोई पेंटिंग सीन है, आप कहीं भी जाएंगे तो ऐसे दीवारों में ऊपर नीचे आपको पेंटिंग्स नजर आएंगे, है ना। तो ये काफी हद तक हमें दिखाता है कि हाँ कितने सोफिस्टिकेटेड हम हो चुके थे बाय मीजोलिथिक एरा, राइट। ना पर्पस ऑफ आर्ट क्या है, क्यों कर रहा था पेंटिंग, अगेन वी डोंट नो, है ना। ऑनेस्टली वी डोंट नो कि हम पेंटिंग क्यों कर रहे थे। कोई भी आर्गुमेंट अगर आप देख लीजिए, हम शो ऑफ करना चाहते थे, अरे भाई किसको दिखा रहे थे, कौन से आपके मेहमान आते हैं, राइट है ना, जो है कौन सा आप उसको यूट्यूब चैनल पे डाल रहे हैं कि हाँ मेरा ट्रैवल ब्लॉग देखो इतनी बढ़िया मैंने पेंटिंग बनाई है ना। तो वी डोंट नो, राइट है ना। बट क्या ये सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के लिए था, है ना, मे बी यस, मे बी, बट कहा जाता है कि हाँ ये कोई रिचुअल भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि हम जानवरों को कंट्रोल करना चाहते थे, तो दैट इज द रीजन कि जानवर की फोटो बना के कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बना रहे थे, डिस्कशन हो रहा था कि हाँ ये जानवर है, ये टारगेट है, कुछ इस तरह का हम हाईलाइट कर रहे थे कि व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, एनिमल्स आर मोर इंपॉर्टेंट। तो मे बी, तो मल्टीपल रीजन कोट करे जाते हैं, बट इट इज टफ टू से एग्जैक्टली क्या रीजन रहा होगा। ओके, बट यही एनिमल्स आप देखिए कि यहाँ की पेंटिंग से अभी जब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहुंचेंगे तो एनिमल्स उनकी सील से पहुंच जाएंगे, तो इट विल बी वेरी वेरी प्रोमिनेंट। एनिमल्स की जो है ड्राइंग और बेसिकली जो कलाकारी है वो प्रोमिनेंट रहेगी, आगे भी प्रोमिनेंट रहेगी, राइट। खैर तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ आर्ट, है ना, छोटी सी कहानी।
लास्ट एक बात करते हैं अर्लीस्ट ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन कि जब हम लोग ये पालियोलिथिक और मीजोलिथिक एरा में हैं, राइट, तब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसे कहा जाता है बैंड सोसाइटी, राइट, बैंड सोसाइटी, है ना। आप कहेंगे सर इसका और कोई ऑप्शन? हाँ, तो एक बड़ी सोसाइटी होती जैसे कि ट्राइब, राइट, ट्राइब बड़ी होती है कि हाँ ट्राइब है पूरी ना, हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि जब हम पालियोलिथिक एरा में हैं, पालियोलिथिक या फिर मीजोलिथिक एरा में हैं, तो टेक्निकली हमारी जो सोसाइटी है वो बैंड सोसाइटी। बैंड मतलब जैसे म्यूजिक बैंड में कुछ लोग होते हैं कि हाँ 5-6-8 बजाने वाले और 8-10 जो है सपोर्टिंग स्टाफ, तो उतने ही लोग, तो मे बी 20 से 25 लोग, 25, तो बन गया आपका एक बैंड, बन गया बैंड ए, राइट। 25 लोग, 25 से 30 हो सकते हैं मैक्सिमम, इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा बैंड सोसाइटी में नहीं होंगे। आप कहेंगे सर इतनी छोटी सोसाइटी क्या है सोसाइटी है, राइट, तो नाउ समझो ये जो छोटी सोसाइटी है ये किन बेस्ड सोसाइटी, राइट, ये बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है, वेरी क्लोज रिलेशनशिप, राइट, कि मे बी सगी मौसी का लड़का जो है, मतलब कजिन आपका, क्लोज कजिन और उसकी फैमिली, आपकी फैमिली, 3-4 फैमिली, 25 लोग, दैट्स इट। आप कहेंगे सर बड़ी क्यों नहीं रख रहे, एक्सपैंड क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज नंबर जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, खाने का इंतजाम करना उतना मुश्किल हो जाएगा, और अगर ये छोटे ग्रुप है तो इनका सर्वाइवल ज्यादा हो पाएगा। बड़े ग्रुप हैं क्योंकि ऐसा तो नहीं हो पाएगा कि खाना कम है तो किसी को ना दो, ये तो नहीं हो पाएगा, राइट। अगर कोई आंखों के सामने बैठा हुआ है, राइट, और आप सोचिए कि नहीं मेरा सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट है, मैं खा लूं, इसको मरने दूं, नहीं, ये तो नहीं होगा, राइट। आप बांटोगे तो सब मरेंगे, राइट, है ना। तो जो है अगर खाना कम पड़ा तो सब मरेंगे, अगर न्यूट्रिशन कम हुआ तो सबके लिए कम हो जाएगा, तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, एंड इट इज ऑल अबाउट सर्वाइवल, राइट। तो दैट इज द रीजन कि लोग छोटे छोटे ग्रुप बनाएंगे कि सर्वाइवल इजी रहे, कि हाँ एक ग्रुप की जिम्मेदारी है, कि हाँ डेडिकेटेड ग्रुप है, राइट, है ना। लेट से 25 लोगों का, या इसमें भी लेट से 10 लोग की जिम्मेदारी ये है, 10 की जिम्मेदारी ये है, और उनकी जिम्मेदारी है खाना ढूंढना, राइट, और वो खाना सर्वाइवल सबका इंश्योर करेंगे। बट यही 100-200 लोग रोज बारात का खाना बनाना होगा तो दिक्कत हो जाएगी, राइट, नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसीलिए 20-25 गुड इनफ कि हाँ एक दूसरे के साथ हंटिंग भी कर सके, राइट, है ना, एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे को हेल्प भी कर सके, सपोर्ट भी कर सके। अकेली फैमिली और प्रॉब्लमैटिक, आप कहें सर और छोटा कर दो, 4 लोग, राइट, 4 लोग फिर इनसिक्योर हो जाएंगे, राइट, वो शेर ही खा जाएगा, अकेले हंटिंग नहीं कर पाएगा आदमी बेचारा, राइट, हस्बैंड जाएगा वो लेके अकेला तलवार वलवार, मारा जाएगा बेचारा, नॉट तलवार, पत्थर एंड ऑल, राइट। तो हाँ जो है नहीं हो पाएगा वो, तो हाँ इतनी छोटी भी नहीं हो सकती कि हाँ भाई 5-6 लोग 8 लोग कम से कम हंटिंग में निकले एक साथ, एक इधर से घेरे एक उधर से घेरे, एक जाल फेंके एक ऊपर से बोले हाँ भाई कूदो, कुछ इस तरह का होना चाहिए। तो खैर, तो बैंड सोसाइटी, तो 25 लोग इज अ गुड नंबर, एंड इट्स अ वेरी वेरी क्लोज रिलेशनशिप। किन बेस्ड सोसाइटी है, रिश्ते के ऊपर है, और रिश्ते के ऊपर है इसीलिए मोहब्बत है, ऐसी हायरिंग नहीं हो रखी, इसीलिए मरने नहीं देगा वो कि हाँ ये मेरी मौसी का लड़का मेरा भाई है ना, या मेरा भाई ही है ये, इसको मरने नहीं दे सकता मैं, शेर आ जाए कुछ भी आ जाए मैं भिड़ जाऊंगा, है ना। तो वो इतनी मोहब्बत है कि हाँ ये एक दूसरे को जीने देंगे, एक दूसरे को बचा के रखेंगे, एक दूसरे के लड़ेंगे। तो किन बेस्ड सोसाइटी, राइट, तो इस तरीके से जो है बैंड वगैरह क्रिएट होंगे। यही थोड़ा आगे जाके और बड़ा रूप लेगा तो क्लैन कह देंगे, राइट, कि हाँ थोड़ा सा और बड़ा ग्रुप है तो क्लैन बन जाएगा। प्लस मोस्टली दिस विल बी एक्सोगैमस, मतलब आपस में शादियां नहीं होंगी, एक बैंड ए है, एक बैंड बी है, एक बैंड सी है, तो इनसे इनकी शादी हो गई, इनसे इनकी शादी हो गई, इस तरीके से शादियां होंगी। अब इस तरीके से शादियां होने का फायदा यह है कि हाँ दे विल बी एबल टू सपोर्ट ईच अदर, म्यूचुअल एड हो पाएगा, राइट, एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे कि भाई तुम्हारे पास सुना है कि अच्छे शिकारी हैं, एक हमको दे दो, राइट, तुम्हारे पास सुना है कि एक कुछ ऐसा नया तुम लोगों ने टेक्नोलॉजी बनाई है, हमको बता दो। तो इस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे, हेल्प कर पाएंगे एंड ऑल। झगड़े भी होंगे, हाँ झगड़े भी होंगे, कभी कभी एक ट्राइब दूसरे पर अटैक कर देगी, नॉट ट्राइब, बैंड, राइट, अटैक कर देगी कि तुम्हारे पास खाना ज्यादा है, हम क्या करें, भूख लगी, तो हाँ चलो ठीक है, राइट। तो इनिशियली सोसाइटी जो है वो बहुत छोटी सोसाइटी है, एंड नियोलिथिक में जाके हम पहुंचेंगे ट्राइब में, दिस इज नियोलिथिक। ओके, चलिए तो आइए बात करते हैं। तो हमने बैंड सोसाइटी की हमने बात करी कि बैंड बन रहे हैं 25 लोगों के लगभग, राइट, है ना। अलायंसेस बन सकते हैं, एक दूसरे के साथ अलाइन कर सकते हैं कि हाँ जो है हम लोग हैं, एक दूसरे को जानते हैं, जरूरत पड़ने पर कभी कभी मिलेंगे। तो 500 लोग मैक्सिमम ग्रुपिंग हो सकती है वाया अलायंसेस, कि हाँ ऐसे 10 बैंड मिल गए और ये 20 बैंड मिल गए, ये दूसरे को जानते हैं, और ऐसे 500 लोगों का ग्रुप बन गया। बट दे आर नॉट लिविंग टुगेदर, दे आर नॉट लाइक कि 500 लोगों को साथ में खाना खाना है, नहीं, ये जिम्मेदारी नहीं,
राइट है ना, रिचुअल्स वगैरह भी होंगे, कुछ फेस्टिवल्स होंगे, साथ में खेला कूदा करेंगे, मस्ती करेंगे, तो उससे आपस में अलायंसेस बनेंगे, दोस्ती बनेगी, राइट है ना। एक्सोगैमस ग्रुप की बात कर रहे थे, तो एक्सोगैमस ग्रुप्स जो बन रहे हैं, राइट, यही ग्रुप्स क्लैन कहलाएंगे। कि हाँ ए ग्रुप की बी ग्रुप के साथ शादी हो गई, है ना, कि हाँ यहां से एक लड़की इधर चली गई, है ना, बी ग्रुप की एक शादी सी से हो गई, तो ये भी इनसे कनेक्ट हो गए, तो ये टोटल एक क्लैन बन गया, बड़ा ग्रुप बन गया क्लैन, राइट है ना, क्लैन। यही इसी का और बेटर फॉर्म ट्राइब है। तो क्लैन और ट्राइब क्लोज ही है, बट ट्राइब थोड़ा सा बड़ा नंबर है, राइट, बड़ा कनोटेशन। ओके, ऑक्यूपेशन बेसिस एंड कॉपरेशन, तो अपर पैलियोलिथिक सोसाइटी रिवॉल्व अराउंड हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली कि ये लोग क्या काम कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हम लोग। चलिए, तो दिस वाज द होल चैप्टर। हमने 6 एलिमेंट पढ़ लिए, हमने समझा कि अफ्रीका से किस तरीके से निकले हैं अर्ली मैन इंडिया में, राइट, हमने देखा हथनौरा से हमें कुछ कुछ मिला है, राइट, पैलियोलिथिक के तीनों फेज हमने समझे, फिर मेसोलिथिक समझा, फिर आर्ट समझी, और फिर बैंड सोसाइटी की हम बात कर रहे थे। दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर। बाकी जो है प्लीज अगर इसमें कुछ ऐसा टेक्निकल लगा हो तो टाइमलाइन बना के आसान कर देना, बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, राइट। और प्लस जो इनिशियल हमारे बहुत सारे सवाल रहते हैं वो सवाल सारे यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं, राइट। तो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। बाकी मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।